तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। बेचारा जांग अपनी पूरी कहानी सुना देता है कि एग्जैक्टली उसके साथ प्लस उसके बाप के साथ क्या हुआ था, कैसे उसके प्लस उसके बाप को फंसाया गया था। बेचारे डॉगी को भी मार दिया गया था। मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी कोशिश की, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एट द एंड हमारे हाथों में कुछ भी नहीं लगा। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता सच्ची में यार, मतलब कोई तरीका नहीं मालूम चला। वो भी कहता ना, कोई बोले तो कोई तरीका मालूम नहीं चला। मैंने बहुत लोग को बोला कि मेरे पापा ऐसे नहीं है, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझ पे विश्वास यहाँ पे किया था। मेरे पे विश्वास करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं लड़की होता तो मैं चुम्मा दे देता। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता ना यार, मुझे चुम्मा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब रात हो जाती है, हमारा मैं इकट्ठा बैठा हुआ था और पूरा मैप देख रहा था, अपना आइडिया लगा रहा था। उतने में एकेडमी का वो टीचर आता है, सिड, वो जिसने बच्चे को सपोर्ट किया था, और कहता है लो मेरा नाम है टीचर सिड। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता बोलो मिस्टर सिड। अब अगले दिन की बारी आती है। हाँ, उनके बीच में क्या बातचीत हुआ वी डोंट नो, लेकिन हमारा मैं इकट्ठा प्लस जांग वो लोग एडवेंचर करने के लिए निकल पड़ते हैं उस सारे एरिया के अंदर जहाँ पे बाप शिकार किया करता था, जहाँ पे शायद उसको जड़ी बूटी के बारे में कुछ भी पता चले। लेकिन 10 12 या लगभग 15 लोकेशन ढूंढने के बाद भी है ना, इनको कुछ आइडिया ही नहीं लगता। तो ये लौंडा भी कहता अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पापा वाकई में झूठ बोल रहे थे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता रहे तो इतना जल्दी सैड काहे को हो जाता है, कोई और तरीका, कोई और जगह। वो भी कहता कोई और जगह मुझे याद नहीं आ रहा। ये भी कहता अरे यार कोई ना कोई तो जगह होगा, याद करने की कोशिश कर। वो भी कहता यार ये जगह था, वो था, ये था। एक सेकेंड, एक जगह और है जहाँ पे कभी कभार जाया करते थे, लेकिन वो जगह के होने के चांसेस बड़े कम है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता कि और कौन सा जगह। तो ये भी कहता है अंडरग्राउंड एरिया। हमारे देश में एक अंडरग्राउंड एरिया है जहाँ पर है ना बीस्ट होते हैं और न जाने क्या कुछ यहाँ पे होता है। काफ़ी अंधेरा अंधेरा होता है। जड़ी बूटी लेकिन नहीं होता, क्योंकि जड़ी बूटी उगने के लिए पानी चाहिए, धूप चाहिए, और ज़मीन के अंदर धूप कहाँ से आएगा। प्लस ऐसे खतरनाक खतरनाक बीस्ट है ना कि मेरे पापा भी जाने से घबराते थे। उस एरिया में होने के चांसेस ही कम है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता रहे, जब हर एरिया चेक कर लिया वहाँ पे नहीं मिला, तो एक बार ये वाला एरिया भी चेक कर लेते हैं। तो ये लोग भी डार्क एरिया में आ जाते हैं। लड़का भी कह रहा है कि देख रहे हो यहाँ पे सूरज का धूप आता ही नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा यहाँ पर है। तो तुम ही सोचो यार कैसे, मतलब कैसे यहाँ पे जड़ी बूटी मिलेगा। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता चलो ना यार पता चलेगा। उतने में खड्डी दिखती है। हमारा मैं इकट्ठा भी देख कर डर जाता, मैं मेरे हड्डी 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 के अंदर से एक छोटा सा कीड़ा यहाँ पे था। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता वो फकिंग छोटे से कीड़े डरा दिया मुझे। जांग भी कहता है एक सेकंड, एक आवाज़ आ रही है, कोई और है क्या। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है लेट मी सी कौन है। तो जैसे देखता है ना तो कीड़ा ही था, लेकिन छोटा नहीं और बहुत बड़ा, और एक या दो नहीं बल्कि पूरे कीड़ों से भरा हुआ माहौल था। हमारा मैं इकट्ठा डर जाता है, वो कहता मम्मी रे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन बचाना कोई आता ही नहीं तो खुद ही लड़ने लगता है। ये एक को मारा, ये दो को मारा, ये तीन को मारा, ये चार को मारा, और मार मार के लेवल अप भी कर लेता है। और इस सब के बीच में एक जमीन टूटती है और लोग नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन ऐसी लड़का के हमारा इकट्ठा बचा लेता है और कहता आराम आराम से भाई ऊपर आओ। ये लोग ऊपर आते हैं तो एक ऐसे एरिया में आ जाते जिस एरिया में पानी था और कई सारे क्रिस्टल यहाँ पे थे। तो ना पानी की कमी थी और ना उजाले की कमी थी, क्योंकि जो क्रिस्टल है ना वो बहुत ही ज़्यादा चमक भी रहा था। तो दोस्त भी कहते एक सेकंड, ओ माय गॉड अब मुझे समझ आ गया यार, ये देखो यहाँ पे ना पानी की कमी है और ना यहाँ पे उजाले की कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको उगने के लिए ना हमें सूरज का धूप नहीं, नॉर्मल क्रिस्टल का धूप भी दे देंगे ना तो भी यहाँ पे चलेगा। और एक तरीका पता लगा लेता है उसे जड़ी बूटी को घर पे उगाने का, और शायद यही जो तरीका है ना मेरे पापा को भी पता यहाँ पे चला होगा। लेट्स डू फकिंग एक्सपेरिमेंट। तो वो लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। 10 दिन का टाइम गुजर जाता है, बोला भी जाता है कि ठीक है तो हमने लगा दिया है। कुछ महीनों बाद जैसे जड़ी बूटी उगेगा ना तो हमको आइडिया लग जाएगा कि ये वाकई में यही तरीका है कि नहीं। अगर ये तरीका कामयाब हो जाएगा तो यही तरीका मेरे पापा का भी था, जो उनको यहाँ पे आने के बाद पता चला होगा। उतने में अचानक से ध्यान जाता है लाल कलर के जड़ी बूटी पे। नॉर्मली ब्लू कलर का होता है, लेकिन उनमें से कुछ कुछ बहुत ज़्यादा रेयर होता है, और ये रेयर वाला ही है। वो यार ये देखो मैं कन्फर्म हो गया कि मेरे पापा को फंसाया जा रहा था। मेरे पापा लाल वाले के बारे में बात कर रहे थे। लाल वाला बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन देखो हमारा तरीका वाकई में काम करता है, तभी तो इस एरिया के अंदर लाल वाला भी है। उतने में पीछे से वो जो प्रोफेसर सीड है ना वो आ जाता है और कहता है वाओ 10 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरा रिसर्च यहाँ पे चोरी किया और अब तुम मेरा रिसर्च यहाँ पे चोरी कर रहे हो। दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम्हारी तो खैर नहीं,
बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। सांग भी कहता है क्या बोले जा रहे हो, ये लोग भी कहता है हम क्या बोलेंगे, जैसा बाप वैसा बेटा। और मिस्टर लुओ आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, हमारे मेक कट्टे से कह रहा था। तो दोस्त भी कहता है एक सेकंड, ये लोग तुझे शुक्रिया क्यों बोले जा रहे, तू इनको लेकर आया क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यस, मैंने इनको लोकेशन बताया, ये लोग मेरे कहने पे आए। प्रोफेसर भी कहता है गुड गुड, आपका काम हो गया, आप निकलो। तो हमारा मेक कट्टा निकलने लगता है, और जैसे वो निकलने लगता है तो बाकी लोग मिलके दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं कि साले अब तू तो गया, अकेले अकेले तू क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन क्या, हमारा मेक कट्टा जाता नहीं, वो दरवाजे के पास आता है और दरवाजे को कैद कर देता है, यानी सील। प्रोफेसर भी कहता हो भाई क्या हो गया, जाओ ना, दरवाजे को कैद क्यों कर रहे हो। तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता जांग तुम्हारे पापा के साथ जो कुछ बुरा हुआ ना, उसके बाद पुलिस वाले आएंगे, इनको जेल में डालेंगे, फिर पुलिस केस होगा, कोर्ट में तारीख पे तारीख, ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के लिए हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, अब होगा बैटल। इतना बोल के प्रोफेसर पे अटैक करता है। प्रोफेसर अपने लात से अटैक कर देता है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं, उल्टा उसी प्रोफेसर को चोट लग जाती है। प्रोफेसर भी कहता मैयर इसमें इतनी पावर कैसे आ गई। बाकी जो टट्टे लोग आए थे प्रोफेसर के, वो भी कहते हैं साले हमने तेरे से हेल्प मांगा, तू उल्टा हमारे पे अटैक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ कर रहा हूँ, मैंने हेल्प करने से मना कर दिया। प्रोफेसर भी कहता रोको ना यार उसको, मेरा मुंह क्या देखे जा रहे हो। तो वो लोग भी रोकने आते हैं, लेकिन कोई फायदा वायदा ही नहीं, क्योंकि हमारा मेन कट्टा काफ़ी तेज यहाँ पे था, उनके सारे अटैक से डॉज कर लेता है। लेकिन एक बंदा अचानक से एकदम पीछे आ जाता है और पीछे से छाती पे मार देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर अपने आप को बचा लेता है, और जो प्रोफेसर सीड है उस पर जोर से अटैक करता है। और ये अटैक इतना बड़ा था कि प्रोफेसर वहीं पे मारा जाता है। बाकियों से कहता आ जाओ लड़ लो। हाँ वो लोग डर जाते हैं और कहता नहीं नहीं हमको मत मारो, हमको मत मारो यार, ये लड़का क्या है, इसने नहीं डली हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यानी प्रोफेसर को मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, तुमको याद आया कि ये जो ग्रास होता है उसकी खासियत क्या होती है। वो भी कहता वेल मुझे मुझे याद नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता याद कर, तुझे याद होना चाहिए, मेडिकल का स्टूडेंट है ना तू। वो भी कहता या ब्लड सर्कुलेशन को तेज यहाँ पे करता है, हार्मोनिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ा देता है। अब ये सुनते ही बाकी लोग हंसने लग जाते हो, कहते हैं क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना यहाँ पर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसा नहीं होता, तुम लोग बताओ क्या होता है। वो लोग भी कहते हैं अरे यार ये पॉइजन वगैरह है ना, उसको निकालने के काम आता है। बॉडी का जो रहता है ना चमड़ी, अगर बाई चांस कट बढ़ गया है तो उसको रिग्रो यहाँ पे कर सकता है। नॉर्मल आदमी कोई लेगा ना तो उसका बॉडी कल्टीवेटर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा। इतना बोल के हमारा मेन कट्टर अटैक कर देता है। वो लोग भी कहते हैं सवाल का जवाब तो दे भी दिया, अब मुझे क्यों यहाँ पे मारे जा रहे हो, प्लीज मत मारो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि तुमने झूठ बोला था, जड़ी बूटी की ये खासियत नहीं होती, बताओ क्या खासियत होती है। तो ये सेम खासियत बताता है जो अभी अभी जांग ने बताया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो इसने बता दिया, अब तुम लोग बताओगे। बाकी लोग भी कहते या जो जांग ने बोला ना एग्जैक्टली वही होता है, वही होता है, हम तो बस उसका फालतू में मजाक उड़ा रहे थे, प्लीज हमको जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, तो अब खुश हो, तुम्हारा बदला पूरा करने में मैंने हेल्प किया, अब दोस्ती। वो भी कहता हाँ दोस्ती दोस्ती। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो हाथ मिलाते हैं और दुनिया साथ में घूमते। वो भी कहता यस मैं साथ में तुम्हारे साथ दुनिया घूमूंगा। तो हमारा मेन कट्टा का पहला दोस्त जिसके साथ दुनिया घूमने का सपना देखा वो तो बेचारा मारा गया, लेकिन एक नया दोस्त बन चुका है जो उसके साथ पूरी दुनिया घूमेगा। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो सिड नाम का टीचर था वो मेन कमीना था जिसको हमारे मेन कट्टर ने मार दिया था, और बाकी लोग को भी डरा डरा कर एकदम मना ही लिया था। और जो लड़का है उसको अपने दोस्ती का ऑफर देता है और वो इसका दोस्ती का ऑफर यहाँ पे ले लेता है। उसके बाद धीरे धीरे ये बातें पब्लिकली आ जाती है कि सिड नाम का जो प्रोफेसर है ना वो कमीना था, वो क्रेडिट लेना चाहता था, जिसके चक्कर में बाप को यहाँ पे फंसाया। और ये बातें पब्लिक तक अभी पूरी तरीके से नहीं आई है। पब्लिक में अगर ये बातें आ जाएगी ना तो पब्लिक एकेडमी का बॉयकॉट कर देगी। तो जैसे एकेडमी वालों को पता चला तो एकेडमी वाले रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो हमने उनको 3 कंडीशन दे दिया। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले पब्लिक में अनाउंस कर दो कि मिस्टर जांग की कोई भी गलती नहीं है, वो सच्चे आदमी यहाँ पे थे। कंडीशन नंबर 2, क्या बोलते भाई, जो सबसे बेहतरीन चीजें हो सकती है वो लाके यहाँ पे दो। और कंडीशन नंबर 3, ये जो इसके बाप ने ढूंढा था ना ये तरीका, इस तरीके के बदले हमको 50 बिलियन दो।
वो लोग मान भी गए और हमको 50 बिलियन दे भी दिया और मेरे टीम का पहला मेंबर फाइनली बन गया और टीम को लेकर मैं एडवेंचर करने के लिए निकल चुका हूँ और बस वो ऐश ही ऐश कर रहे हैं और कहता हूँ माय गॉड यार क्या करें, हम तो भूल भी गए कि हमको मिशन भी करना है, हम तो बस ऐश ऐश और बस ऐश ही किए जा रहे हैं। दोस्त भी कहता भाई 50 बिलियन खर्च कैसे करें, हमारा मैं इकट्ठा बड़े बड़े होटल में गया, बड़ा महंगा महंगा खाना खाया, अरे यार बहुत ही सारी शॉपिंग यहाँ पे की, औरतों के साथ मजे किए, कैसीनो में गया, गाड़ी गाड़ी लिया बड़ी बड़ी, पॉर्श लिया, फरारी लिया, BMW लिया, लेकिन ये पैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता यार। ज़्यादा पैसा होना भी एक कर्ज यहाँ पर होता है। दोस्त भी कहता तो क्या करें, अगला मिशन पूरा करने चले। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता यार अगला जो मिशन यहाँ पर है ना वो है पायरेट्स, समुद्री लुटेरे होते हैं ना उनको मारना है। अब उनको मारने के लिए हमको पानी के अंदर जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको शिप भी बाय करना पड़ेगा। तो ये शिप की दुकान पर आता है। ये मैडम जी भी कहती हेलो कैसी हो यार, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, तो मुझे बताओ आपके टीम में टोटल कितने लोग हैं, कैसा शिप यहाँ पे लेना चाहोगे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है हमारे टीम के अंदर बस हम दोनों हैं। तो लड़की डिसअपॉइंट हो जाती है कि व्हाट, ये दो बच्चे लोग मिलकर वाला मिशन क्या ही पूरा कर पाओगे, बोलो यार कैसा जहाज चाहिए, कोई छोटा मोटा। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता ना जो सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल होगा ना वो दिलाओ, और जितने लोग हो सके जो गाड़ी चलाने में आई मीन शिप चलाने में काम आए वो सब दिला दो। अब पैसों का टेंशन ना लो, ये लो मेरा कार्ड, और कार्ड में टोटल 49 बिलियन था, 1 बिलियन उसने खर्च कर दिया। लड़की भी चौंक जाती है, अरे यार आपको तो बहुत ही कमाल कमाल की चीजें ला के दूंगी। रात होती है हमारे मेन कट्टा को शिप ला कर दिया जाता है और वो लड़की शिप पे भी थी, वो भी कहती आइए आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की तू अबे तू शिप पे क्यों चली आई, वो भी कहती है अरे मैं पार्ट टाइम धंधा करती हूँ लोगों को शिप बेचने का, रियलिटी में तो शिप पे बैठ कर ट्रैवल करने का मेरा काम है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और आपके टीम में ढेर सारे लोग आइए ना। तो कैप्टन से मिलाया जाता है, ये कैप्टन लूबू, वो भी कहता है लो मैं हूँ कैप्टन वा लूबू और हमें डिटेल में बोला जाता है कि कुछ समय से एक लुटेरे लोग हैं जो कि शिप पे ट्रैवल करने वालों पे अटैक करते रहते हैं, उनको मारते रहते हैं, उनको लूटते रहते हैं, जिसके चक्कर में शिप से ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर हो गया है। तो हमारा काम है उनको मारना और मासूम लोग को बचाना। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता यस, ये हुई ना बात। फिर रात हो जाती है, ये लोग ट्रैवल ही कर रहे थे, अगले दिन भी होती है, सुबह सुबह की बारी आती है। हमारा मैं इकट्ठा कैप्टन से एक सवाल पूछ लेता है कि कैप्टन जी मैंने ऐसा सुना है ये जो बड़े बड़े एडवेंचर करने वाले शिप होते हैं ना बस आपकी कंपनी बनाती है, और कोई कंपनी क्यों नहीं बनाती। तो कैप्टन भी कहता है समुद्र में पाए जाने वाले बड़े बड़े मॉन्स्टर के चक्कर में, ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर के सामने छोटे मोटे कंपनी का जहाज टिकता ही नहीं है। उससे टिकने के लिए हमारा स्पेशल जहाज चाहिए, और हमारे जहाज में एक सीक्रेट है कि जो बड़े बड़े मॉन्स्टर जब दूर दूर में रहते हैं ना तो हमको दूर से ही आइडिया लग जाता है जिससे हम भाग भी पाते हैं। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता पक्का सोलार टेक्नोलॉजी यूज करते होगे ना, साउंड वेव द्वारा। वो भी कहता माय गॉड ये तो सीक्रेट यहाँ पे था, आपको किसने पता लगाया। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता बस ऐसे ही पता लग गया। उतने में लड़की आती है और कहती है माय गॉड प्रॉब्लम है, साइक्लोन आ रहा है। ये लोग भी देखते हो फक यार साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से शिप घुमाओ और साइक्लोन के साइड से निकलो। तो ये लोग जैसे तैसे शिप यहाँ पे घुमाते हैं लेकिन फायदा ही नहीं। एक भवंडर आ जाता है, ये लोग भवंडर में फंस जाते हैं जिसके चक्कर में पानी शिप के अंदर भी आने लगता है। हमारा मिकटा दोस्त को बचा के निकल ही रहता। उतने में पानी वाला देख सकते हैं ड्रैगन या केचुआ टेंटिकल जो भी कह लो, ऐसा कोई जानवर अटैक भी कर देता है। हमारा मेकट्टा भी कहता गरीबी में आटा गिला। एक तो पहली बार तूफान आया, भवंडर आया, और अब ये मॉन्स्टर भी आ गया। ये लोग मॉन्स्टर से बचने लगते हैं और कहते सुनो हेलो हेलो कैप्टन 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 मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया है, जल्दी से शिप की स्पीड यहाँ पे बढ़ाओ यार, और तुम सब सेफ्टी एरिया में घुसो वरना ये मॉन्स्टर साला किसी को छोड़ेगा भी नहीं। हमारे शिप को कैसे धर दबोच लिया है, लगता लड़ना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा वेपन लेता है और लेके बहुत ही ज्यादा जोर से मारता है। दूसरी ओर जो कैप्टन है ना स्पीड यहाँ पे बढ़ाता है और निकल पड़ता है। खुश हो जाती है फाइनली हम निकल आए। दोस्त भी कहता है हम निकल आए, अरे भाई तू लड़ मत। हमारा मेकट्टा भी कहता बीसी में लड़ता रह गया और तुम लोग शिप लेके भाग गए। अरे मैं डूब जाऊंगा यार, आ रहा हूं, अरे मैं आ रहा हूं, अबे भाई मुझे तैरने भी नहीं आता। उतने में पीछे से कोई सब अटैक करके बीस्ट को मार देता है। हमारे मेकट्टा को विश्वास नहीं होता है, अबे ये कौन है, किसने मार दिया। सोचो कौन होगा, भाई अपनी वाली लड़की थी। वो भी कहती अरे आ जाओ जल्दी से ऊपर आओ। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे सच्ची में तुम हो क्या। वो भी कहती या मैं हूँ, कैसे हो। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे यार मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार, मैं अचानक से तुमसे कैसे यहाँ पे मिल गया।
तो वो भी कहती है अरे यार इन लोग के चक्कर में यहाँ पे मिल पाए हो, ये देखो। हाँ तो 4-5 लोग यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अबे ये लोग कौन है, ये लोग लुटेरे हैं क्या, अबे इससे अच्छा मैं मॉन्स्टर के साथ ही लड़ लेता। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनके साथ मिलकर कोने वाले एरिया में आता है जहाँ पे अपनी टीम भी आ जाती है और कहते हैं और भाई तू ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ, ये मेरी दोस्त है शू शी यांग इसका नाम है। वो भी कहती है लो कैसे हो, आपका नाम पक्का जांग है ना, इन्होंने बताया। वो दम देखते ही प्यार में पागल, क्यों माय गॉड यार ये लड़की कितनी सुंदर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो नजर दूर यहाँ पे रख, तेरी भाभी है क्या साले, तेरी भाभी है। अब ये देख के जो पहली वाली लड़की है ना वो सैड हो जाती है, क्यों माय गॉड यार वो ज्यादा ही सुंदर है, प्लस उसके ज्यादा बड़े बड़े, मैंने सोचा बड़े अमीर आदमी है पटा लूंगी, लेकिन पहले से उनकी जिंदगी में कोई लड़की है। कैप्टन भी कहता हूँ नहीं तो क्या, तेरी कोई औकात ही नहीं है, तू मेरे से पड़ जा, वही बड़ी बात है। अब उसके बाद ये पता चलता है कि लड़की भी आई थी एडवेंचर करने के लिए, एक डेजर्ट यहाँ पे था, डेजर्ट में सिकरियम था, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर तो अपना समुद्र का सफर करने वाला था, लेकिन अब पिछला जो अटैक हुआ था ना उस अटैक के बाद शिप को बहुत ज्यादा चोट लग गया है, रिपेयर करने में कई दिनों का या महीनों का भी टाइम लग जाएगा। हाँ तो बढ़िया बहाना मिल गया अपनी बंदी के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसका दोस्त उसके साथ ही डेजर्ट में आने को तैयार हो जाता है। डेजर्ट में आ रहे थे, बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था कि वाह यार क्या गेम है, क्या मिशन है, क्या लड़की है, मजा आ गया। दोस्त भी कहता है गेम वो क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुछ भी नहीं। और लड़की भी खुश है कि वाह यार इतने दिनों बाद पापा से मुलाकात हो रही है, साथ ही में एडवेंचर। ये तो सुन के ही मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे लग रहा है। और उसके परिवार के जो लोग थे वो लोग भी कहता है लड़की तू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है, तेरा बाबू है क्या, अरे ये बाबू कितना नुबड़ा लग रहा है। ये भी कहती है अरे नुबड़ा नहीं है यार, मेरा बाबू है, मैं प्यार करती हूँ, शादी करूंगी तो बस उसी से शादी यहाँ पे करूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो सुनो यार आगे एक छोटा सा गाँव दिखाई दे रहा है, चलो यार उसी गाँव के अंदर रुक के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो कैप्टन भी कहता है यार या बच्चा तुमने सही बोला, यहीं पे रुक जाते हैं। तो गांव के अंदर आते हैं, गांव की कोई बुढ़िया आती है और कहती है मेहमान लोग आइए आइए, बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, बैठिए बैठिए, ये लो चाय पी लो। ये लोग भी कहते हैं शुक्रिया चाय देने के लिए, क्या ना हम लोग बस एडवेंचर कर रहे थे, अचानक से रास्ता भूल गए, तो ज़रा बताने का कष्ट यहाँ पे करोगे, आगे का रास्ता कैसा होगा। तो वो भी कहती है आगे का रास्ता, अरे आगे का रास्ता जाओ यार, यहीं पे कहीं तुमको सिकरिम मिल जाएगा। अगर सिकरिम का क्लियर लोकेशन चाहिए तो आई एम सॉरी, सिकरिम का कोई भी क्लियर लोकेशन ना है, उसके चक्कर में ना जाने हमारे डेजर्ट में कितने बैटल हुए, कितने लोगों ने खून खराबा यहाँ पे किया, हम और ज़्यादा खून खराबा नहीं चाहते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं टेंशन ना लो, हम कोई खून खराबा नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ से निकल पड़ेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर की टीम रेगिस्तान में एक क्लैन के पास आती है, क्लैन वालों के साथ बातचीत होता है और पानी वानी पिया जा रहा था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लड़की को पानी पीने देता ही नहीं है, उठा के फेंक देता है। वो भी कहती मगर क्यों, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि पानी के अंदर कुछ यहाँ पे मिला हुआ है। यार मुझे याद आया ये लोग वो कमीने लोग हैं जो कि मासूम लोग को पकड़ के खा जाते हैं। बुढ़िया भी कहती अरे 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 तुमने सही बोला है हम वही लोग हैं, मारो साले को। तो पीछे से पूरी क्लैन के लोग आते हैं, वो बुढ़िया अपने रियल फॉर्म में आती है, जिसमें देख सकते हैं हड्डियों की माला उसने पहनी थी, और वो अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की टीम उन्होंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, वो भी एक एक करके मार के सबको पकड़ लेती है। बुढ़िया भी कहती है सॉरी भैया गलती हो गई जाने दो, ये लोग भी कहते हैं गलती हो गई जाने दो, मुंह में लो सालो, चुप करो, छोड़ो इनको। यार मुझे याद आया इन लोगों ने न जाने कितने मासूम लोग को भी पकड़ा होगा, चलो उनको बचाने। हाँ तो सारे मासूम लोग को बचा लिया जाता है, बोला भी जाता ओके ठीक है, तो अब क्या करें, आगे बढ़े या पीछे लौट जाएं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, काश कोई मिल जाता जो हमको बताता। तो जो भी लोग जिनको पकड़ के रखा गया था ना, उसमें से एक छोटी बच्ची थी, वो आगे आती है और कहती है आप लोग कहाँ जाना चाहते हो, सिकरिम के अंदर, आई नो मैं आपको लेके जा सकती हूँ, पहले मुझे मुंह धोना है क्योंकि मैं गंदी हो गई। वो जाती है अपना मुंह धोकर आती है और एकदम अलग ही लगने लगती है, सुंदर सी। वो भी कहती है लो लिंग मेरा नाम है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा और शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड यार ये लड़की कौन है रे, एकदम बदल की गई है। वो भी कहती है अंकल क्या बोले जा रहे हो, मैं तो वही लड़की हूँ, बस अभी अभी अपना मुंह धोकर आ रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अंकल किसको बोले जा रही है, मैं बस 18 साल का हूँ। वो भी कहती है 18 साल बहुत ज्यादा होता है, बाय द वे कलुए भैया कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कलुआ किसको बोला, और उसको भैया बोला, मुझे अंकल बोला, हम दोनों सेम उम्र के। अपनी लड़की भी कहती हो कि ठीक है तुमने अभी अभी बोला तुमको उस सिकरिम का लोकेशन मालूम है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, सच बोला या झूठ बोला। वो भी कहती ना मैंने सच बोला, वो सिकरिम है ना डेजर्ट के बीचों बीच में, और उसके आसपास एक क्लैन यहाँ पे रहती है जिनका नाम है स्टूका क्लैन, जो कि पूरे डेजर्ट का नंबर 1 क्लैन यहाँ पे माना जाता है, बड़े कमाल के क्लैन यहाँ पर है, उनके साथ मेरी जान पहचान है।
हमारी मैडम जी भी कहती है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, तो ये जो क्लैन है उनके पास स्ट्रॉन्ग बंदे भी है। मैडम जी भी कहती है हाँ 3-4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, और एक जो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है ट्रांसजेंडर स्टेज का, यानी उसको काफ़ी हाई लेवल का माना जाता है। इतना हाई लेवल का कि हमारी पूरी टीम ने भी मिलकर बैटल किया ना तो भी शायद उसको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन तो भी ये लोग उसके पास जाने के लिए निकल जाते हैं और 2 दिन के कड़ी सफ़र के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं। वो देखो वो रहा वो गांव, क्या करे भाई आगे जाए या ना जाए, मेनू डर यहाँ पे लग रहा है। तो बच्ची भी कहती है अरे डरो मत यार, वो लोग बुरे लोग नहीं है, उनके जो मुखिया जी है ना अरे मेरे दादा जैसे हैं, अरे मैं तो आती जाती हूँ हमेशा, अरे यार सब कुछ बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा। ये भी कहता सच्ची में क्या यार मुझे भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है तू हमको फंसवा रही है। वो भी कहती दीदी देखो कैसे बोले जा रहे हैं, अरे मैं नहीं फंसा रही यार। बाप भी कहता यार देखो अब इतना आगे आ चुके हैं, पीछे हटना बेकार हो जाएगा, आगे चलो यार मुझे बच्ची की बातों पे विश्वास है। तो ये लोग आगे बढ़ के क्लैन में आ तो जाते हैं, लेकिन व्हाट अ सरप्राइज भाई क्लैन में कोई है ही नहीं, एकदम खाली खाली सा लग रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता माई गॉड खून खून खून, ये देखो खून, पूरे गांव में हर जगह खून ही खून, सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। वो बच्ची भी कहती है अरे इतना सारा खून कैसे आ गया, बाकी लोग कहाँ चले गए। हमारा मेकट्टा भी कहता ध्यान से सुनो किसी की तो आवाज़ आ रही है। हाँ तो पीछे से आवाज़ आ रही थी एक ज़ॉम्बी की, वो ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेकट्टा दूसरा अटैक करके ज़ॉम्बी की जान निकाल लेता है। वो कहता वाट यार आसानी से मार डाला, लेकिन ज़ॉम्बी के अंदर से क्रिस्टल जैसा कीड़ा आता है जो हमारे मेकट्टे की बॉडी से घुसने लगता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है ये क्या मुझे भी ज़ॉम्बी बना देगा, मम्मी बचाओ। तो लड़की भी कहती ना यार वो चीज़ ज़ॉम्बी नहीं है, उसे पपेट बोला जाता है, एनिमेटेड पपेट, जो कि सिक्रीम के अंदर रहती है उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन आई डोंट नो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हाँ वो इंसान की बॉडी से चिपकते रहते हैं और चिपकने के बाद शायद वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी ध्यान जाता है और भी बंदे लोगों पर, वो गांव वाले ही थे जो सबके सब ज़ॉम्बी यहाँ पे बन चुके थे उसी पपेट के चक्कर में। ये लोग भी कहते हैं बाप रे इतने सारे बंदे, जान बचाओ भागो यहाँ से। गांव के बाहर जहाँ पे बाकी लोगों ने टीम बनाया था ना, ये लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तो टीम के लोग भी कहते हैं हेलो यार इतना जल्दी आ गए। वो लोग कहते हैं भाई अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलने की प्लानिंग यहाँ पे बना लो। छुटकी भी कहती उफक यार निकलने की प्लानिंग अब कैसे करें, हम जहाँ जाएंगे ना ये लोग हमारा वहाँ तक पीछा करेंगे, एक ही रास्ता बचा हुआ है, हमें सिकरीम के अंदर जाना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या बकवास कर रही हो, तुमने अभी अभी बोला ये जो पपेट है ना सिकरीम के अंदर ही रहते हैं, और हम लोग सिकरीम के अंदर जाएंगे तो ये तो पक्का आ जाएंगे। अपनी लड़की भी कहती ना मुझे याद आया ये लोग सिकरीम के अंदर नहीं आने वाले। जो सिकरीम है ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर लेयर इनर लेयर। आउटर लेयर आता है बाहर का लेयर जहाँ पे छोटे छोटे पपेट प्रोटेक्शन करते हैं, और वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, वो अंदर जाते ही नहीं क्योंकि वो जा ही नहीं सकते। और ये वही वाले पपेट है, यानी अगर हम लोग अंदर चल जाएंगे ना ये लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। बच्ची भी कहती सही पकड़े हो चलो यार, तो सबके सब सिकरीम की ओर बढ़ पड़ते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता है अरे यार मैंने मूवी के अंदर देखा था ज़ॉम्बी बड़े स्लो होते हैं धीरे धीरे आते हैं, ये तो साले मुझसे भी ज्यादा तेज यहाँ पर है, अरे जल्दी चलो वरना ज़ॉम्बी पकड़ लेंगे। तो जैसे तैसे सिकरीम के अंदर घुस जाते हैं। और हाँ वाकई में जो ज़ॉम्बीज थे ना वो नहीं आ पा रहे थे, और अंदर जाने की सीढ़ी भी थी। ये लोग भी कहते वाह यार अंदर चले, और ये ज़ॉम्बी साले बड़े आए थे हमको मारने वाले थे, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। लड़की भी कहती है अरे इतना बड़ा मुसीबत है और इसको अभी भी नाटक करने की सूझी पड़ी है। लड़की भी कहती है शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लैन के बाकी बच्चे कुछ लोग हैं ना अंदर छुपे होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तुमको तो सारी चीज़ें मालूम है, जैसे कि तुम यहाँ पे आती रहती हो। वो भी कहती यार मैं कभी कभार आती रहती हूँ, इस बार भी मिलने आ रही थी, लेकिन उन कमीने लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। और इनके यहाँ पे मालूम है क्या कैसा सिस्टम है, पहले सिटी फिर स्टेट फिर नेशन। अब ये सुन के हमारे मेन कट्टर को लगता है कि एक सेकेंड भाई पृथ्वी पे भी तो ऐसा ही होता है, एक सिटी, सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेट आता है, फिर स्टेट के ऊपर देश आता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये गांव वाले भी है ना हमारे ही पृथ्वी से आए हुए लोग यहाँ पर है। अब आते भाई अंदर साइड जहाँ पे सारे वही क्लैन के लोग चोरी चुपके से थे बैठे हुए, तभी हमारे मेन कट्टे की टीम आती है। ये लोग कहते मारो मारो, बच्ची भी कहती नहीं नहीं अरे मैं लिंगर, अरे आपकी जान पहचान की भूल गए क्या। तो क्लैन का मुखिया कहता अरे या मुझे याद आया ये बच्ची तो अपनी टीम की है। तो ये भी कहती है अरे दादाजी कैसे हो, सब कुछ बढ़िया है ना। वो भी कहता या लेडी लिन, लेकिन बाकी ये सब कौन है। तो हमारी लड़की का बाप आगे आता है और कहता हेलो जी आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। हमारे जो एंसेस्टर थे ना उनके पास एक मैप था इस रेगिस्तान में आने का, उस पर लिखा हुआ था कि कोई सिकरी में, तो हम एक्सप्लोर करने चले आए। हम कोई दुश्मन नहीं है, हम कोई लड़ाई झड़ाई करने नहीं आए हैं।
तो बुड्ढा भी कहता ओ ऐसा लगता है तुम्हारे इंसेक्टर का वाकई में इसी करीम के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। फिर जो अपनी छोटी बच्ची थी ना वो पूछ लेती है कि ये चल क्या रहा है, अचानक से अटैक हो गया, पपेट हमारे पे अटैक कर दिया, ज़ॉम्बी बन गए। तो ये लोग भी कहते हैं यार कैसे बताएं, कुछ कमीने लोग के चक्कर में कुछ कमीने लोग आए, बोले कि हेलो भैया हम मुसाफिर हैं, क्या हम आपके यहाँ पे रह सकते हैं। हमने भी दया खा के उनको मौका यहाँ पे दे दिया, लेकिन वो इतने चंट और इतने हरामी आदमी निकल गए कि धोखे से हमको मार के हमारा सामान चोरी करने की कोशिश की और सिक्किम के अंदर भी जाकर उन्होंने उल्टा सीधा कांड कर दिया। उसी कांड के चक्कर में सारे के सारे आउटर लेयर का जो पपेट है ना पगला गया, इंसानों पे अटैक कर दिया और उनको ज़ॉम्बी बना दिया। हम बच्चे कुछ लोग अपनी जान बचा के यहाँ पे छुपते हुए चले आए। और रही बात हमारे शहर का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था इस्टू का, ट्रांसजेंडर लेवल का, मैं तुमको मिलवाता हूँ, ये देखो। हाँ तो उसकी हालत बड़ी खराब लग रही थी। बोला भी जाता माई गॉड ये क्या हो गया, क्या वो वाकई में मरने वाले। बुढ़ा भी कहता या उसने अपनी पूरी पावर लगा दी हमको बचाने के लिए, प्लस वो बूढ़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आई डोंट नो बेचारा 2 या 4 दिन से ज़्यादा टिक भी नहीं पाएगा। सुनो लड़की, तुम प्लस तुम्हारे दादाजी, तुम ही जो कुछ कर सकती हो, हमको बचा सकती हो। वो भी कहती है अरे मेरे दादाजी मर गए मेरे क्लैन पे भी मुसीबत आ गया, मैं तो आपसे हेल्प मांगने आ गई थी और आपको हेल्प चाहिए, यानी हम दोनों के पकोड़े लगे पड़े और कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। फक यार, वो बेचारी खुद हेल्प मांगने आई थी लेकिन ये लोग खुद ही मुसीबत में। देखते हैं कौन किसकी हेल्प करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में हमें पता चला था वो छोटी बच्ची इन गांव वालों से हेल्प मांगने आई थी क्योंकि उसके गांव पे मुसीबतें हैं, लेकिन उल्टा उनको अब हेल्प यहाँ पे चाहिए। बच्ची रोने लग जाती है कि हैं हम दोनों मुसीबत में, कौन हमारी हेल्प करेगा। इधर हमारे मेन कैरेक्टर की टीम काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने के बाद पता लगा लेता है कि जो पपेट है ना, मेन प्रॉब्लम हुआ है, हमें किसी भी तरीके से पपेट को बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे करें, तो गांव वाले भी कहते हैं अरे अंदर साइड जाओगे ना तो पूरा एक मशीन का सिस्टम लगा हुआ है, उसी सिस्टम द्वारा ये पपेट को कंट्रोल किया जाता है। अगर हमने वो सिस्टम यहाँ पे बंद कर दिया ना तो ये पपेट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगी। हाँ लेकिन मुसीबत होगा क्योंकि अंदर भी है ना 3 हाई लेवल के पपेट आएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई बात नहीं चलेगा, और ये लोग तोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। बोला भी जाता कहाँ जा रहे हो, हमारा मेन कट्टा भी कहता जा रहे हैं डायरेक्ट उसको बंद यहाँ पे करने के लिए। देखो 2 तरीका है, एक बड़ा सा क्रिस्टल बना हुआ है और एक दूसरा बंद करने का डायरेक्ट तरीका है स्विच बंद करने का। तो स्विच बंद करना मुश्किल है क्योंकि हाई लेवल के पपेट हो सकते हैं, लेकिन एक क्रिस्टल लगा हुआ है वो क्रिस्टल यहाँ पे तोड़ सकते हैं, तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है। तो मैं क्रिस्टल यहाँ पे तोड़ने जाऊँगा। तो इसकी टीम जाती है और बीच में जो भी रुकावट आता है रुकावट के साथ लड़ने लग जाते हैं। रुकावट में सबसे पहले थे व्हाइट लेवल के पपेट, स्लो लेवल के पपेट थे, तो एक एक करके मार दिया जाता है। बूढ़ा भी कहता संभल के, आगे जाओगे ना तो लाल कलर का और फिर ग्रीन कलर का पपेट मिलेगा, वो हाई लेवल का है। ये लोग लड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हमारा लौंडा भी मारता है और कहता मैंने मार दिया। हमारा मी कट्टा भी कहता हाँ तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे अभी और पपेट आएंगे, सफ़र अभी बहुत ज़्यादा लंबा है। दूसरा बुढ़ा बुढ़िया सब मारे जा रहे हैं और दूसरी ओर लाल कलर का अलार्म बजने लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि शायद रेड पपेट भी आने वाले हैं। हाँ तो वाकई में रेड पपेट भी आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो डर क्यों रहे हो, लाल हो या काला हो या नीला हो मैं किसी से नहीं डरूंगा, ये लो ये लो ये लो और ये भी लो। और अपनी जो लड़की थी वो भी मारने लगती है। सब लोग मिलके मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बंदे लोग थे ना उनको भी चोट लग रही थी। ये देख के हमारे मेन कट्टा को गुस्सा आता है और गुस्से के मारे जो अटैक करता है ना उन सबके धोती फट जाती है। हमारे बाकी लोग थक भी जाते हैं और कहते हैं क्या करें यार, अगर ये लोग ऐसी हमारे लिए रुकावट बनेंगे तब तो मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार एक काम करता हूँ इनका ध्यान में भटका लेता हूँ। तो लड़की भी कहती अरे क्या कर रहे हो, अकेले सबका ध्यान क्यों भटका रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, तुम लोग मुसीबत से दूर होगे। और क्रिस्टल का क्या है वो तो मैं तोड़ के दिखाऊंगा। जो बाकी गाँव वाले थे जो बैठे हुए थे वो लोग भी कहते हैं आई डोंट नो यार, वो लोग तोड़ने वोड़ने तो गए, काम चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे छोटी बच्ची किधर है, तो छोटी बच्ची स्विच ऑफ करने के लिए आई थी डायरेक्ट। उसके लिए उसके दिमाग में एक तरीका था, उसके लिए वो अपना हाथ काट लेती है और खून की नदियां बहा देती है। और जब हमारा मेन कटर वो जो क्रिस्टल के पास आ जाता है और कहता है क्रिस्टल मेरे नीचे ही है, एक जोरदार अटैक और दूंगा मैं क्रिस्टल को तोड़। उधर छोटी बच्ची की ओर आते हैं। छोटी बच्ची लिटरली पपेट के बीच में से जा रही थी, लेकिन पपेट उस पर अटैक ही नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने अपनी बॉडी से इतना खून बहा दिया था, इतना खून बहा दिया था ना कि ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा नहीं हो, वो मर चुकी है ऐसा लग रहा है। और ये जो पपेट है ना हमेशा
जिंदा लोगों पे ही अटैक करते हैं। मैं धीरे धीरे जाऊंगी और स्विच बंद कर दूंगी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर वो पपेट का क्रिस्टल तोड़ने के लिए आया था, लेकिन एक दूसरा बड़ा अटैक आता है जो वो संभाल नहीं पाता। ये ग्रीन लेवल का पपेट है जो सबसे हाई लेवल का होता है। नहीं यार, मैं हार नहीं सकता, मुझे कुछ भी करके क्रिस्टल तोड़ना है और सबको बचाना है। दूसरी ओर वो बच्ची भी स्विच के पास आ चुकी है कि मुझे कुछ भी करके स्विच दबा के बंद करना है, इसके लिए क्यों ना मेरी जान चली जाए। लिटरली दोनों अपनी जान देने को भी रेडी थे। और वो बच्ची अपने बारे में डिटेल में बताती है कि जो मेरे दादाजी और ये गांव के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी स्टूका, वो दोनों दोस्त हुआ करते थे और हमारे देश का सबसे बढ़िया वॉरियर हुआ करते थे। और मेरे को जो क्या बोलते हैं बचपन से ही प्रैक्टिस करने का मन था, कल्टीवेशन करने का मन था, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बॉडी कल्टीवेशन लायक बनी हुई नहीं थी। तो मैंने किताबों पे ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन मेरे इन दोनों दादा ने मुझे बढ़िया सपोर्ट किया, मुझे काफ़ी सारी बातें बताई और मैं ज़्यादातर किताबें पढ़ती रहती ना। हाँ, तो मेरे दिमाग में काफ़ी नॉलेज यहाँ पर है, मैंने उसी नॉलेज का यूज़ किया और आज ये बंद करने आ रही हूँ। लेकिन मेरे बॉडी से इतना खून निकल गया है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर, उसको भी लड़ाई कर करके खून पूरा निकल गया था, लेकिन तो भी टिका हुआ था कि मैं लड़के दिखाऊंगा। तभी अचानक से सारे के सारे पपेट बंद हो जाते हैं। ग्रीन पपेट की बैंड बजी पड़ी है, लाल पपेट सबके सब डीएक्टिवेट हो चुके हैं। ऐसे कैसे? शायद मेरा ऑरा, ओहो मेरा ऑरा इतना कमाल का है कि सबके सब हार जाते हैं, या हो सकता है किसी ने स्विच बंद कर दिया होगा। हाँ, तो जो अपनी लड़की है ना, उसने स्विच बंद कर दिया। वो भी गति हो गया, मैंने स्विच बंद कर दिया, लेकिन उतने में आवाज आती है कि स्विच ऑटोमेटिक 5 सेकंड के अंदर ऑन होने वाला है। लड़की भी लख है, अबे मैंने तो अभी अभी बंद कर दिया था, ये अचानक से फिर से चार्ज कैसे हो रहा है। दूसरी ओर जो हमारा मेन कट्टर था, वहां पे भी सारे पपेट बेहोश थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार, पपेट बेहोश थे, लेकिन अब अचानक से सारे पपेट होश में आने लगे। यार अब मुझे कुछ भी करके क्रिस्टल तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो बढ़िया सा मौका मिलता है, क्रिस्टल पे जोर से अटैक करता है और क्रिस्टल तोड़ देता है और कहता वही है मैंने क्रिस्टल तोड़ा। अब तक तो शायद सारे पपेट बंद हो गए होंगे। हाँ, तो पपेट बंद भी होता है और वो बुड्ढा स्टुआ भी आ जाता है। अपनी लड़की भी आती है और कहती है तुम ठीक हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं ठीक हूँ। कलुआ दोस्त भी कहता है वाह यार क्या बात है, एक तो तुमने क्रिस्टल भी तोड़ा और दूसरी ओर उस लड़की ने स्विच भी बंद कर दिया। तुम दोनों की कंट्रीब्यूशन ने आज हमको बचा लिया, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो स्टॉक आदमी भी कहता लाडले तूने तो बचा लिया रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से, ऐसे कौन भाव देता है। उतने में अचानक से जो क्रिस्टल है ना, वो धीरे धीरे वापस से बड़ा होने लगता है। ये लोग चौंक जाते कि ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ये वापस कुछ होने वाला है क्या। तो बूढ़ा भी कहता ना ना टेंशन ना लो, वापस से एक्टिवेट नहीं होने वाला। और क्रिस्टल ऑटोमेटिक हमारे मेन कट्टा को लेता है और लेके उसके बॉडी पे गिलितर गु पता नहीं कुछ तो चमत्कार करने लगता है, जिससे पूरा का पूरा एक मैप, पूरा एरिया अपीयर होता है, जिस एरिया के अंदर जाने कितने सारे सामान यहाँ पे थे। इसको भी विश्वास नहीं होता कि ओ माय गॉड यार, ये तो तभी ओपन होता है जब कोई स्पेशल ब्लड लाइन का लौंडा या लौंडिया आके उस क्रिस्टल के साथ मिलता है। यानी ये लड़का वही स्पेशल लौंडा यहाँ पे था और हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है, 50 लेवल पे आ चुका है फाइनली। वो भी कहता हुई है मेरा लेवल अप हो गया। और एक सेकेंड, ये मेरे हाथों में एक ऐसा निशान बन गया। तो स्टुआ भी कहता अरे यार ये तो एशियन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पीस है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एंशियंट टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब हुआ। वो भी कहता है ऐसा माना जाता है कि एंशियंट टाइम पर हमारे जो सेटल हुआ करते थे ना, उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से लाख गुना ज़्यादा एडवांस यहाँ पे थी। लेकिन धीरे धीरे वो लोग अचानक से ख़त्म हो गए, गायब हो गए। उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी गायब हो गई। लेकिन टेक्नोलॉजी गायब होने से पहले उन्होंने पूरे टेक्नोलॉजी को 7 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया और दुनिया में फैला दिया। तुम्हारे हाथों पे जो अपीयर हुआ है ना, वो उनमें से एक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या यार। लेकिन जब इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी थी तो उनकी हालत कैसे खराब हुई। तो ये भी कहते हैं कि वेल उतना तो डिटेल में किसी को नहीं मालूम खराब कैसे हुई, लेकिन इतना तो मालूम है कि 7 अलग अलग हिस्से यहाँ पर है। जिसने भी 7 हिस्सों को मिला दिया ना, तो टेक्नोलॉजी वापस लाया जा सकता है और तुझे वो पहला हिस्सा मिला, यानी बाकी 6 का 6 हिस्सा भी तुझे मिल सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ ये सुनने से कितना औसम लगता है यार, आई एम सो कूल। यानी सातों के सातों टेक्नोलॉजी घूमेंगे, ढूंढेंगे और मजे करेंगे। ये क्यों मेरे साथी हो, सही बोला ना। मेरे साथी लोग किधर है। हाँ, तो साथी लोग तो भाई खजाना ढूंढने के लिए लग जाते हैं कि ये तीर बढ़िया है, ये किताब बढ़िया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे अकेले अकेले नहीं, थोड़ा सोना चांदी मुझे भी दे दो। ये स्टुआ भी देखता वाह यार ये लालची लौंडा हमारा देश का फ्यूचर अभी से लौंडे पे डिपेंड है। ये भगवान कुछ भी करके हमारे देश को डूबने से बचा लेना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। क्रिस्टल खत्म हो चुका है, पपेट खत्म हो चुका है, सारा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, गांव बच चुका है। तो गांव वाले पार्टी रख लेते हैं, जश्न मनाते हैं, ऐश करने लगते हैं, भर भर के दारू पीने लगते हैं और कहते हैं ऐश करो मित्रों, हा हा, सबकी बच जाते रहो, सबकी बच जाते रहो, ये मजा ही मजा। और ये सारे मज़ों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लड़की से मिलने आता है और उसकी जो लड़की है ना नंगी पोंगी थी, क्योंकि गांव वाले मिलकर उसको कपड़े पहना रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर बड़े बड़े अरमान देख लेता है और लड़की उसको मार के तोड़ के रख देती है और कहती शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक पिछले बार इसने मुझे नंगा देखा और इसने मुझे मारा, आज मैंने इसको नंगा देखा और आज भी इसने ही मुझे मारा। मर्दों की तो वाकई में कोई इज्जत ही नहीं है। बाद में फाइनली तैयार होकर आ जाती है जिसमें वो छोटी बच्ची प्लस अपनी लड़की गांव वाले का कपड़ा पहन कर आई थी। बोला भी जाता हम दोनों कैसी लग रही है। गांव वाले भी कहते मैडम जी कितनी कूल लग रही हो, मन तो कर रहा है कि आपको दबा दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठड़कियो अपना मुंह बंद करो। वो लोग भी कहते नहीं करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आंखें फोड़ दूंगा। वो लोग भी कहते फोड़ के दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गोटे तोड़ दूंगा। वो लोग भी कहते तोड़ के दिखा, तेरे मुंह में गोटे दे देंगे। यानी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बंदी के लिए लड़े जा रहा था और बाकी गांव वाले उसकी बंदी को छेड़ने के लिए। अब कुछ दिनों की बात की बारी आती है जब है ना भाई धीरे धीरे और एडवेंचर किया जाता है, मज़े किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर किया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर को मज़ा ही आ जाता है। और उसी ट्रेनिंग के बीच में वो जो स्टुआ था गांव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी एक सर्कल बना लेता है और कहता है मेरे पे अटैक कर जोर से। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो पहले डाउट में आ जाता है कि जब इस पे अटैक करना था तो इसने सर्कल क्यों बनवाया। चलो कोई नहीं यार, मैं अटैक करने आ रहा हूँ। तो जैसे अटैक करने आता है तो पीछे मुड़ जाता है कि मैं पीछे आ गया, इसको तो पता ही नहीं चलेगा। भाई पता चल जाता है और जोर से हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्का मार के उसी सर्कल के अंदर घुसेड़ देता है। यानी समझ में आया क्या, सर्कल में क्लियर निशाना लगाने के लिए बनाया गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बुड्ढे बड़े चंट आदमी हो, वो भी कहता मैं कोई चंट आदमी नहीं हूँ, तू बड़ा चंट आदमी है, अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे वरना कोई भी तुझे ऐसा ही मारेगा, समझा क्या। या तो हमेशा चौकन्ना रहना, जैसे कि चल रहा है ऊपर से कुछ सामान गिरा तो एकदम चौकन्ना हो जाना, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ ये मैं समझ गया समझ गया, इसको क्या सिक्स्थ सेंस कहते हैं। वो भी कहता यार छठा सेंस सीखना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मुझे सिखाओ कैसे सिखाते हैं। वो भी कहता वेल सिक्स्थ सेंस सिखाया नहीं जाता और तुम्हारा मेहनत तुम्हारा लगन होता है जो तुम कर करके अपना लेते हो, काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग और काफ़ी कड़ी मेहनत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुई है मैं करूँगा। ये भी कहता भाई दवे तू मर देना, तुझे भी औरतों में इंटरेस्ट होगा ना, हमारे गाँव में कई सारी सुंदर सुंदर औरतें, लेगा क्या 2-3 ले ले और हमारे गाँव का आदमी बन के रह जा, मैं तुझे रोज ट्रेनिंग दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मेरी पहले से क्रश यहाँ पर है। फिर एक एक करके और टाइम गुजरता है जिसमें वापस जाने की बारी आ चुकी है। तो जो लड़की है उसको हमारा मेन कैरेक्टर फिर से मनाता है आओगी, वो भी कहती है नहीं मैं नहीं आने वाली। तो हमारा मेन कैरेक्टर वापस अपने शिप के पास आ जाता है और कहता है चलो यार अपना सफर स्टार्ट करते हैं। तो शिप की जो लड़की थी ना वो भी कहती क्या हुआ तुम्हारी वो बंदी भवनी दी क्या, चली गई तुम्हें छोड़कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है छोड़ के नहीं गई, वो अपने काम के लिए गई है, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। तभी अचानक से ना ऊपर से कोई सामान फेंक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोने पे कुत्ते का बच्चा कौन फेंक रहा है। हाँ तो इसकी बंदी थी इसके जहाज पे बैठी, वो भी कहती क्या रे साले नहीं लेगा अपनी टीम में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यू नॉटी गर्ल फाइनली मेरे टीम में चली आई, आजा आजा स्वागत है। हाँ तो भाई ये लोग बैठ के दारू पीते हैं, ऐश करते हैं, बातचीत करते हैं। रास्ते में पूछ भी लिया जाता है कि माई गोड लड़की बताओ ना तुम्हारा जिंदगी में सपना क्या है, मकसद क्या है, क्या करना चाहती हो। वो भी कहती है ऐसा तो कुछ बहुत बड़ा सपना यहाँ पे नहीं है, क्या ना मैं हमेशा अपनी फैमिली में ही रही हूँ, फैमिली की चीज़ें देखी हूँ, दुनिया कभी घूमी नहीं हूँ, तो दुनिया घूम लेना आय हाय यही मेरा समझो बहुत बड़ा सपना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा भी यही सपना था, हम तीनों यार मिलके सपना पूरा करेंगे। और जो छोटी बच्ची थी ना वो सैड होके बैठी थी, आपको याद नहीं इसके गांव में खुद मुसीबतें, जो हेल्प मांगने आई थी बुढ़े से तो वो बुढ़ा मना कर देता। वो कहता देखो तुम्हारे दादा और मैं एक ही उम्र के थे, दोनों अपनी जवानी में लड़की छेड़ा करते थे, दारू पिया करते थे, ऐशी ऐश करा करते थे। वो टाइम बोल गया, मैं अभी भी जिंदा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी कम दारू पी थी, लेकिन 2 या 4 दिन का मेहमान मैं हूँ और मैं भी बहुत ही जल्दी मर जाऊँगा। तो तुम हमेशा मेरे पे डिपेंड नहीं रह सकती, तुम्हारे ये जो गाँव का प्रॉब्लम है ना तुम्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा मेरी बच्ची, तुम कर सकती हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तो इसी बात को लेके सैड थी। हमारी लड़की भी कहती क्या हुआ सैड क्यों हो, वो भी कहती अरे यार मैं तो सैड नहीं हूँ, थोड़ी घर की याद आ रही है।
मेरे दादा जब से मरे ना तब से मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे बुआ, मेरे फूफा, इतने चंट आदमी लोग हैं ना, आपस में लड़ने लग गए कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। उस सब के चक्कर में बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है यार। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प मांगने आई थी, लेकिन हेल्प तो मिला ही नहीं। अपनी लड़की भी कहती है अच्छा डोंट वरी यार, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगी, मैं हूँ ना, मैं हेल्प करूंगी। वो भी कहती ना ना यार, आप क्यों मेरे प्रॉब्लम के बीच में आ रहे हो। उतने में रात होती है, तूफान चलने लगता है, बिजली बिजली बारिश वारिश आने लगता है, और दूर से पायरेट लोग का शिप दिखाई देता है। वो पायरेट लोग पास में आ जाते हैं और कहते हो ये लूट लो इनको। हमारे बंदे भी कहते हैं अरे साले पायरेट यहाँ पे आ गए, अटैक करो इनके ऊपर। हाँ तो तोप के गोले के न जाने किस किस से अटैक किया जाता है, लेकिन वो पायरेट भी इतने हार्ड थे ना कि रोक लेते इनको। और बोला भी जाता हूँ मैं हूँ इनका पायरेट किंग मिस्टर स्टॉर्म। एक सेकेंड, वो छोटी बच्ची, अबे तुम मूवी किंगडम की प्रिंसेस है ना। ये लोग भी कहते व्हाट, तू मूवी किंगडम की प्रिंसेस है क्या, तूने बोला नहीं। वो भी कहती सॉरी गाइस, मैंने आप लोगों से छुपाया, लेकिन मेरा छुपाने का मकसद यहाँ पे नहीं था। पायरेट लोग भी कहते अरे ये सबको इग्नोर मारो, वो जो छोटी बच्ची ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ लो। तो उसी पे ध्यान देते हैं। हमारी लड़की बचाने के लिए अटैक करती है, लेकिन अटैक का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और फिर दूसरा बंदा आता है, पायरेट पे अटैक करता है, पायरेट भी अटैक करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आके अटैक कर देता है। वो कहता सालो मैं 2 मिनट के लिए लैट्रिन करने के आ गया, तुम मुझे चैन से लैट्रिन करने भी नहीं देते, अटैक कर देते हो। पायरेट भी देखता साले बच्चे तेरे अटैक में तो काफ़ी दम है, लेकिन ये देख मेरा मशीन डिवाइस, ये डब 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 डब। वो अपने मशीन डिवाइस से अटैक करता है एकदम गोलियों की तरह। हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे गोली अटैक करके आई मीन डॉज करके पास में आता है, और पास में आती उसका जो मशीन वाला हाथ है ना उसको नोच फाड़ता है और एक मुक्का मार के साले की बैंड बजा देता है। उतने में दूसरा कोई लुटेरा वो छोटी बच्ची को पकड़ लेता, वो कहता है मेरे बॉस को मारा ना तो उस बच्ची को मार डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मर्द का बच्चा होता ना तो डायरेक्ट बैटल करता, ये बच्ची को पकड़ के ब्लैकमेल नहीं करता। तो वो भी कहता मैं मर्द का बच्चा ही नहीं हूँ, मैं तो औरत का बच्चा हूँ, लाल वो तेरी लाल हो गई। अपनी लड़की भी कहती हो अरे लड़की को छोड़ यार। लड़की भी कहती वेल आप लोग जैसा मुझे दोस्त मिला, मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरे बारे में इतनी परवाह की, मुझे ये भी अच्छा लगा। आप मैं मर भी गई तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। इतना बोलकर है ना पानी में कूद जाती है, अपने साथ तो लुटेरे को भी ले डूबती है। हमारे बंदे भी कहते नहीं 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 तुझे डूबने नहीं देंगे। अब वो लड़की अचानक से मछली बन जाती है। रियलिटी में कोई जल परी यहाँ पे थी, इनको भी विश्वास नहीं होता व्हाट जल परी, अबे तू कितनी सच्चाई हमसे यहाँ पे छुपाएगी। और जल परी बन के टूटने मतलब पानी में चल जाती है। अपना कलुआ भी कहता मैं बचाऊंगा, अपनी लड़की भी कहती पागल वागल है क्या, वो जल परी है पानी में तैर सकती है, उसको बचाने की जरूरत ही नहीं है। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो लुटेरो अब कैसे ब्लैकमेल करोगे। लुटेरे भी कहते भैया सॉरी गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जावे भैया के बच्चे। वो भी कहता मुझे मत मारो मुझे मत मारो, किसी और ने मुझे मजबूर किया था, मेरा मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारा मेन कट्टा मारता है, बहुत मारता है और कहता लुटेरे हो, कब से लूटे जा रहे हो, किसी और पे इल्जाम यहाँ पे लगाओगे। 10 सालों से न जाने तुमने कितने मासूम लोगों को यहाँ पे लूटा होगा, कितने औरतों की इज्जत यहाँ पे लूटी होगी। साला तुम्हारी जान ना निकालूं तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इतना बोल के उनके कैप्टन की जान निकाल लेता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ओ शिट यार बड़े गुस्से में लग रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा मेन वो जो कमीना था ना उसको मार डालता है, उसके बाकी बंदे लोगों से कहता अब तुम्हारी बारी है। वो लोग भी कहते हैं भाईजान नहीं प्लीज, हम आपको तो अटैक करने नहीं आए थे, हम तो उसी प्रिंसेस को यहाँ पे ढूंढ रहे थे, वो तो चली गई हम भी चल जाते प्लीज। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको गुलाम बना के रखा लेता है और अगले दिन से उनके शिप के कब्जा कर लेता है, यानी लुटेरे जो इनके लूटने आए थे। हमारा मेन कट्टा उनको ही लूट के उनका शिप ले लेता है और लोग किसी सीक्रेट आइलैंड पे लेकर चलते हैं और कहते वो रहा सीक्रेट आइलैंड। हमें लड़की भी कहती है सच्ची में क्या यार, मेरे मैप में तो इस आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं था। तो लुटेरे लोग भी कहते हैं अरे स्पेशल यहाँ पर है, जो स्पेशल कंपास से लोकेशन यहाँ पे दिखता है, कुछ ही लोग यहाँ पे जाते हैं जिनमें से हम भी यहाँ पर है। वो जो मोबी क्लैन के लोग हैं ना, वो जो प्रिंसेस वाले थे वो लोग भी जाते थे, हम उसी के लालच में थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, इसी आइलैंड पर मूवी क्लैन रहती है क्या। वो लोग भी कहते वेल हमको कोई आइडिया नहीं है, हमारे कैप्टन यहाँ पे मारे जा चुके हैं तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन संभल के जाना, हो सकता है और भी लुटेरे यहाँ पर हो और कई सारे गुलाम भी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट
गुलाम के साथ क्या होता है, बोला भी जाता है क्या ही होगा, अगर औरतें यहाँ पे रहती है तो उनकी इज्जत लूट ली जाती है, कोई और होता है तो हम उनको अपना क्या बोलते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर बिष्टों को खिला यहाँ पे देते हैं, यही हमारा काम यहाँ पे रहता है, हम लोग यही करते रहते हैं। हम ये सुन के हमारे बंदों को गुस्सा आता है और कहते हैं भाई तुम कितने दरिंदे हो, कितने कमीने यहाँ पर हो, यानी ये जो आइलैंड है ना नर्क के बराबर यहाँ पर है, जो भी ऐसा कोई बंदा दिखेगा ना सबको यहाँ पे मारूंगा, चलो चलो जल्दी से चलो यार, हमको जाना है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग पीछे से आना। लड़की भी कहती अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे ना, हमारा मेकट्टा भी कहता अरे यार नहीं समझ यहाँ पे रहे हो क्या, थोड़ा संभल के, ये लोग भी कहते ठीक है हम संभल के रहेंगे, तुम भी अपना ध्यान देना, हमारा मेकट्टा भी कहता ओके ठीक है। तो शिप से अकेले निकल पड़ता है। अब आते भाई आइलैंड के ऊपर, जहाँ पे वाकई में कोई छोटी बच्ची थी, उसको पकड़ के लाया जाता है और ऐसा फेंक दिया जाता है। बाकी लोग भी कहते भाई शर्म करो, भाई शर्म करो, वो छोटी सी बच्ची है 8 साल की, उसको ऐसा क्यों मारे जा रहे हो। वो लोग भी कहते हम शर्म नहीं करेंगे बिल्कुल भी, देख रहे हो क्या एक ऐसा क्रिएचर है, हमने कितने सारे बच्चों लोग की कुर्बानी दे देकर इस क्रिएचर को ऐसा बनाया, अगला नंबर तुम्हारा यहाँ पर है, चल छोटी बच्ची। उसकी माँ भी कहती नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उसकी बच्ची को नहीं बल्कि माँ को बीस्ट के सामने फेंक दिया जाता है और बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है, वो माँ भी चिल्लाती मेरी बच्ची को जाने दो, मेरी बच्ची को जाने दो। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर एंट्री मार लेता है, उस माँ को बचा लेता है, बच्ची को भी बचा लेता है और बीस्ट की कुटाई करता है। बच्ची भी कहती मम्मी ठीक हो क्या, मम्मी भी कहती यार मैं ठीक हूँ। उतने में जो बाकी लुटेरे हैं वो लोग आ जाते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके जितने भी लुटेरे ना उन सबकी जान यहाँ पे निकाल लेते हैं। सोचो भाई उसने कितने लोग को मारा होगा, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, नहीं यार उससे ज़्यादा मारा था। उतने में शाम हो चुकी थी, लड़की की टीम भी आ चुकी थी, वो भी कहती हमको आने में लेट हो गया, तुम्हारा पूरा बॉडी खून खून लग रहा है, तुमने टोटल कितने लोग को मारा, 1329 लोगों को मैंने जान से यहाँ पे मारा, लेकिन किसी को कोई भी दुख नहीं है। क्यों दुख होगा भाई, वो लोग इतने कमीने लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने और हजारों लाखों मासूम लोग को मारा होगा, ऐसे लोगों को मारने पे कोई भी दुख यहाँ पे नहीं होगा। हाँ तो कोई दुख नहीं होता, सब लोग लिटरली पार्टी मनाते हैं। जिन लोगों को पकड़ के रखा गया था ना उनको भी आज़ाद करवाया जाता है, काफ़ी लोगों को चोट लगी थी उनका मलहम पट्टी भी किया जाता है। अपना कैप्टन भी कहता रिलैक्स यार, हमारा जो मेन मकसद था लुटेरे को मिटाना, हमने लुटेरे को मिटा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार मिटा डाला, लेकिन उनका जो मेन मालिक याद है ना क्या बोला था कि हम लोग अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहे, हम किसी और के कहने पे कर रहे हैं, वो मेन मालिक कौन है। तो कैप्टन भी कहता हाँ यार हमने पूरा आइलैंड यहाँ पे ढूंढा, शायद उनका मेन मालिक कहीं दिख जाए, लेकिन हमें कोई सबूत ही नहीं मिला, शायद वो हो गई नहीं या भाग गया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार ये जो लोग बैठे हुए ना मुझे उनमें से कोई एक लग रहा है। ए साले तू कौन है बे, अपनी शक्ल यहाँ पे दिखा। हाँ तो एक बंदा था जो अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहा था, उसका नकाब हटाया जाता है तभी ये ना शक्ल दिख जाती है। तो एक औरत भी कहती मैं जानती हूँ उसको, ये जिसने मेरी बेटी के साथ गलत यहाँ पे किया था, लेकिन वो आदमी उस औरत की ही जान निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले यही है मेन गुनेगार, पकड़ो इसको। वो भागने लगता है तो पत्थर तलवार न जाने क्या क्या उस पर फेंका जाता है। वो भी कहता सॉरी भाईजान मत मारो, गलती हो गई भाईजान मुझे छोड़ दो। तभी उसके जेब से एक किताब गिर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता किताब, कैसा किताब है। तो वो किताब बेसिकली डॉक्यूमेंट यहाँ पे था जिसमें काफी बड़े बड़े लोग हैं ना कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं उसके बारे में लिखा था। वाह यार यानी ये सारे चीज़ों के पीछे इतने बड़े बड़े लोग का हाथ हो सकता है, हमने सोचा नहीं था। बोल बे साले कौन है एग्जैक्टली, कौन है, मुझे मालूम है तू भी मेन मास्टरमाइंड नहीं है, कोई और बड़ा आदमी है जो कि तुमसे ये सारा काम करवा रहा है। और ये सबका कनेक्शन वो मोबी क्लैन के साथ कौन सा है। तो वो भी कहता है मैं करा रहा हूँ सारे लुटेरों का लॉर्ड में यहाँ पर मैं हूँ ये मासूम लोग मेरे सामने कीड़े हैं, इनको मसलने में इनको कुचलाने में मुझे मजा आता है। अब ये सुन के मासूम लोग को गुस्सा आता है, वो लोग भी कहते हैं मार डालो इसको, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को दाल में काला लगता है। ये लौंडा जानबूझ के ऐसा बोल कर लोगों को गुस्सा यहाँ पे दिला रहा है, क्योंकि इस लौंडे के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा प्लानिंग यहाँ पर है। वो उल्टा सीधा प्लानिंग किया मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं उगलवा के रहूँगा। सुन तुझे मरने का शौक है क्या, तुझे मारेंगे नहीं तुझे टॉर्चर करेंगे। तो सबसे पहले उसके गोटे काट देता है। वो भी कहता है मेरे गोटे मत काटो। जो मूवी किंगडम है ना मैं उसी के रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लैंड क्यूआई मेरा नाम है, लैंड क्यूआई। हमारी लैंड फैमिली पूरे ओशन की सबसे पुरानी फैमिली यहाँ पे मानी जाती है। क्या ना भाई एक लड़का यहाँ पे था बड़ा हरामी था, उसका कुछ भी करके उस किंगडम का राजा बनने का शौक था। और जो पुराने राजा थे ना वो उसको कभी बनाते भी नहीं क्योंकि बड़ा चंट आदमी यहाँ पे था, लेकिन वो मारे जा चुके हैं। और मरने से पहले उनका एक छोटी पोती थी, उसको नया राजा बनाने के बारे में डिसाइड किया था, लेकिन कमीने को गुस्सा आ गया तो उस कमीने ने उसको पकड़वा लिया। ये जो भी लुटेरे ना ये लुटेरे की टीम भी उसने यहाँ पे बनवाई
थी ताकि और मासूम लोग को मार मार के उनका सामान लूट लूट के वो करोड़ों रुपए जमा यहाँ पे कर ले। सारी की सारी गलती उसकी यहाँ पर है, हम उसी के बोलने पे काम कर रहे हैं, इसलिए तो उसने हमको भेजा था वो छोटी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेन रुकावट वही बनेगी। अगर वो मर जाएगी तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। हमारा मी कट्टा भी कहता याद आया वो छुटकी कह भी रही थी कि उसके दादा के मरने के बाद सारा प्रॉब्लम तैयार हो गया, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प चाहिए था। अरे यार इसका मतलब यार उसका जान मुसीबत में, हमें कुछ भी करके मूवी किंगडम में जाना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो ये भी कहता है मूवी किंगडम में तुमको जाना चाहिए बचाने के लिए, लेकिन वो जो कमीना आदमी इतना कमीना है ना कि उसने न जाने क्या क्या जाल यहाँ पे बिछा के रखा होगा, जैसे जाओगे तुम पे अटैक भी हो जाएगा। ये लोग भी कहते हैं डोंट वरी, हम उसका सामना करेंगे और निकलेंगे वहां से। वो भी कहता है लेकिन मुझे तो छोड़ दो, मैंने तो सारी बातें बता दी। लेकिन वो मासूम लोग वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे और लिटरली उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी जान निकाल लेते हैं। और दूसरी ओर हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्पेसशिप मिल जाता है, स्पेसशिप नहीं बस सबमरीन, उसी लुटेरे लोग का था। कहते बढ़िया यार ये लुटेरे लोग, चलो कुछ तो काम यहाँ पे चले आए, जल्दी से चलो हमें बचाने जाना है। और फाइनली उनको दिखता है एक रास्ता, हाँ ये रास्ता ये सही लग रहा है, तो ये लोग उस रास्ते में घुस जाते हैं। लेकिन वो रास्ता एकदम भवंडर जैसा था, घूम 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 करके सबमरीन से बाहर आते हैं और भवंडर के अंदर ही घुस जाते हैं। और जैसे उनकी आँख खुलती है, आई मीन बेहोश हो जाते हैं, तो फिर उनकी आँख खुलती है और जैसे आँख खुलती है 3 लोग सामने थे और तीनों के तीनों लड़कियां थी। वो लोग भी कहते हैं हेलो हेलो, हम मूवी किंगडम की आर्मी है, तुम्हारा स्वागत करते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाते हैं। देखते हैं उस बच्ची को मुसीबत से बचा पाते हैं कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है तो सामने 3 लड़कियां, और तीनों लड़कियां भी कहती है और लाडले कैसा यहाँ पर है, तुझे मालूम ही हम कौन यहाँ पर हैं, हम है भाई क्रांतिकारी आर्मी ऑफ मूवी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्रांतिकारी ऑफ मूवी। अबे क्रांतिकारी तो अंग्रेजों को आज़ादी दिलाने में लिए काम आते थे, अबे यहाँ पे कौन सा अंग्रेज है। वो भी कहते हैं अरे यार तू बस देखना हमारा एरिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड यार ये कैसा एरिया है यार, मैं मूवी किंगडम के अंदर नहीं हूँ क्या, और मैं अकेला नहीं था भाई, मेरे साथ 2 लोग और भी थे, वो दोनों किधर हैं। तो एक लड़की आती है प्यारा सा स्माइल लेकर, हमारे मेन कट्टा को लगता है हाय कितनी प्यारी लड़की है, पक्का कुछ गुड न्यूज़ देगी। वो कहती है अच्छा तुम्हारे दोस्त नहीं है फिर तो मर गए होंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ऐसी प्यारी स्माइल के साथ इतना गंदा न्यूज़ कौन देता है। हाँ लेकिन वो दोनों मरे नहीं थे, वो दोनों जिंदा थे। उनको भी एक टीम देख लेती है और कहती कौन है रे, वो लोग भी कहते हमारा दोस्त किधर है। ये लोग कहते तुम्हारा दोस्त, ओ लगता है तुम अपने दोस्त से जुदा यहाँ पर हो गए, कोई ना यहीं कहीं होगा, हमारे बाकी लोगों ने उसको बचा लिया होगा। हाँ एक काम करो आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हारा मुलाकात करवा देंगे, अगर तुम्हारा दोस्त मिल गया तो। ये लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है मुलाकात करवा दो। तो अपने गाड़ी में बैठा के निकालते हैं और देख सकते हैं आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा था। देखते ये दोनों पागल क्यों, माई गॉड यार क्या नज़ारा है, मर जावा गुड़ खा के। बोला भी जाता रहे ये हमारा देश का टॉप लेवल का एरिया है, मज़ा आया क्या। बोला भी जाता या मज़ा तो आ गया, लेकिन उस एरिया में कौन रहता है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये लोग भी कहते हो उस एरिया में रॉयल फैमिली के जो बड़े बड़े राजा रानी महारानी टाइप के जो लोग हैं ना वो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये ट्रांसजेंडर लेवल के बंदे यहाँ पे रहते हैं। हमारे जो महाराज यहाँ पर है ना वो बहुत ही जल्दी कुछ तो कांड करने वाले हैं, मज़ा यहाँ पे आने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। ये लोग भी कहते हैं एक सेकेंड, यानी उस सेलिब्रेशन के अंदर हमें लिनर भी मिल सकती है, वही जिसको हम बचाने यहाँ पे आए थे। दूसरी ओर जो हमारा मेन कैरेक्टर लड़कियों की टीम के साथ था, लड़कियाँ चिपक जाती को माई गॉड क्या लड़का है, क्या चिकना चिकना है, अरे आजा गले लग जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे यार लड़कियाँ चिपक रही है अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी बंदी भी है यार ऐसा चिपका ना करो। तो उनकी टीम की लीडर भी कहती है कि अरे मेरी लड़कियां क्या हो गया तुमको, ठर की हरकतें बंद करो और अपना अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, जीरन मेरा नाम है और यहाँ के डिपार्टमेंट की इंचार्ज हूँ, बॉस भी कहती है, और मैं इनकी कमांडर इन चीफ हूँ। ये भी कहती है लो मैं हूँ कैप्टन लू, तुम मुझे लुलुआ बुला सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लुलुआ नाइस नेम, हाउ जियन मेरा नाम है। ये लोग भी कहते हो माई गॉड हाउ जियन तुम्हारा नाम है क्या, अब से तुम हमारे टीम के मेंबर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि क्या बकरी हो यार, मैंने कब बोला कि मुझे तुम्हारे टीम का मेंबर यहाँ पे बनना है, मुझे नहीं बनना यार, मैं तो किसी को ढूंढने आया था। ये लोग भी कहते ना 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 ना, तू किसी को ढूंढ नहीं सकता, अब तुझे हमारे टीम का मेंबर बनना पड़ेगा, वरना हम तुझे जेल में डालेंगे और नंगा कर करके मारेंगे। तो दूसरी लड़की भी कहती है चुप कर यार क्या बकवास कर रही है। अरे लड़की कुछ भी बोलती रहती है, इसकी बातों का ध्यान यहाँ पे मत दो अरे यार हम लोग है ना क्रांतिकारी आर्मी के लोग हैं, जो कि हमारे पुराने राजा ने बनाया था, जो कि हमारी कोई छुटकी के दादा थे। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता हो छुटकी के दादा ने बनवाया था, मगर क्यों। तो वो भी कहती है क्योंकि हमारे देश में जब कुछ गड़बड़ होगा, जब कोई अन्याय करेगा ना, उसके अन्याय को मिटाने के लिए हम क्रांतिकारी लाएंगे। अभी हम जिसके अंदर है ना एक बड़ी सी मछली है जो आधा चमड़ी से बना हुआ है और आधा मशीन से बना हुआ है,
एंशियंट लोग थे ना, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी इसको बनाने के लिए। ये बड़ा एडवांस यहाँ पर है। एक बार ये ऑन हो जाएगा ना तो ये बवाल मचाएगा। हमारे देश के जो नए राजा हैं, जो पुराने राजा के बेटे यहाँ पे थे, और अपनी वो जो छुटकी है ना उसके चाचा थे, बड़े हरामी आदमी हैं। उन्होंने लुटेरे लोग की टीम बनाई और इंसानों को लूटना, मारना, टॉर्चर करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो पूरे समुद्र पे कब्जा करना चाहते हैं। और हमारी छुटकी उसको रोकने की कोशिश की तो साली पे अटैक करवा दिया, तो वो अपनी जान बचा के निकल गई। और ये जो मछली जैसा आर्टिफैक्ट है ना, इसको एक्टिवेट करवाने के लिए हमें वो छुटकी ही चाहिए। वो प्रिंसेस लगेगी ना हमारी, हमारा मेक कट्टा भी कहते हैं, एक सेकंड, वो लगेगी एक्टिवेट करवाने के लिए। मतलब क्यों यार, मैं जानता हूँ उसको, किधर है। ये लोग भी कहते हैं, एक सेकंड, तू हमारी प्रिंसेस को जानता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, यार वो मेरी दोस्त है, मैं तो उसको ही बचाने आया था। और उसके द्वारा कैसे एक्टिवेट होगा, तो ये लोग भी कहते हैं उसके द्वारा ब्लड लाइन यूज होगा। क्या हम लोग समुद्र में रहने वाले लोग भले ही है, लेकिन हम लोग जल परी नहीं है। वो एक लौती हमारे खानदान की है जिसके पास ना जल परी वाला ब्लड लाइन है। इसके लिए उसके ब्लड लाइन द्वारा हम ये पूरा मछली एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक बार ये एक्टिवेट हो जाएगा ना तो उस कमीने राजा को हम कुर्सी से निकाल के यहाँ पे फेंकेंगे। लेकिन ये बात के बारे में उस कमीने को मालूम था, तो मालूम है क्या, उस कमीने ने उसको पकड़वा लिया। वो उसके ब्लड लाइन से एक्टिवेट करवाएगा लेकिन अपने कब्जे में रख लेगा। और एक बार ये मछली उसके कब्जे में चल गया तो बुरा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए उस कमीने राजा पे अटैक करके उसको बचाने का हमारा मकसद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं भी तो बचाना चाहता था, यानी क्या मैं तुम्हारी टीम का मेंबर बन जाऊं। तो ये लड़की भी कहती है ले 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 तू बन गया ना हमारी टीम का मेंबर। बाकी लोग भी कहते हैं हाँ यार, लेकिन मालूम है ना एक छोटी सी सेरेमनी होती है किसी को भी अपनी टीम में लेने से पहले, कर ले क्या सेरेमनी। दूसरी भी कहती है या कर लो, बाय द वे है सेरेमनी के बाद है ना कमरे में अकेले अकेले मिलना मैडम जी। वो भी कहती जा रहे जब देखो तब लेसीने वाली बर्ताव करती रहती है। वो भी कहती सॉरी क्या करूँ, तू है इतनी सुंदर, है इतनी सेक्सी। आधे घंटे बाद सेरेमनी का बंदोबस्त किया जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी डाउट में है, अभी ये कैसी सेरेमनी है, ना कोई आरती की थाली ना कुछ है यार, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं। तो बोला भी जाता कम ऑन यू कैन डू दिस, लड़ सकते हो। ये भी कहती या ये लड़ो, बस एक दूसरे की जान मत निकालना। तो कमांडर भी कहती सुन, ये सेरेमनी में कोई तेरी पूजा वूजा नहीं करने वाला, ये सेरेमनी के अंदर बैटल होने वाला है, आजा लाडले लड़के दिखा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी ये क्या बात हो गई। मैडम जी भी कहती ज्यादा मुंह मत बना और जल्दी से लड़के दिखा मेरे साथ। तो जो पहला अटैक था हमारा मेन कट्टा काफी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर दूसरा अटैक करती है हमारा मेन कट्टा भी डॉज कर लेता है। और 3-4 अटैक करती है हमारा मेन कट्टा, सब अटैक डॉज कर लेता है। और पीछे से एक मुक्का मार के मैडम जी को साइड में पटक देता है। मैडम जी ने क्या ना भाई हुडी पहना था तो आधा चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन इस अटैक के बाद पूरा चेहरा दिख जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा है मैडम जी तो कितनी सुंदर है यार। मैडम जी भी कहती बस 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 हमको आइडिया लग गया तुम्हारे में दम है। क्या नाम हमेशा अपने टीम में स्ट्रॉन्ग लोगों को ही लेते हैं और इससे ये पता चल गया कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतना ही करना था क्या। वे लोग कहते या लेकिन इतना करना भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। स्वागत है तुम्हारा हमारे टीम में, हम जाएंगे प्रिंसेस को बचाने। अब आते भाई वही दुश्मन के एरिया की ओर, जी यहाँ पे हमारी टीम रूप बदल कर आ जाती है और आते ही अटैक कर दिया जाता है। और अटैक के चक्कर में सारे लोग का ध्यान उधर ही था। तो हमारे मेन कट्टा की जो मेन टीम है यानी वो 3-4 लड़कियां और हमारा मेन कट्टर मेन एरिया में घुस जाते हैं। उतने में कमीने राजा को खबर मिल जाती है अटैक 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 चलो चलो। और हमारा मेन कट्टर डाउट में, एक सेकंड, अटैक अटैक तो अभी हमने किया था, अब वापस से भी किसी ने अटैक कर दिया यार। हाँ तो वापस दूसरी टीम ने अटैक किया था जहाँ पे हमारी लड़की प्लस कलुआ दोस्त था। तो लोग मेकअप लगाकर नया नया कपड़ा पहन कर आते हैं, कलुए को भी छमिया बना दिया जाता है। एक सोल्जर पूछ लेता कौन है बे, कहाँ चली आ रही हो। लड़की भी कहती है अरे आपका जो राजा जी है ना उनको नचनिया का शौक है ना, तो हम नाच कर ठुमका लगाने जा रहे हैं। वो भी कहता है जाओ जाओ नाचो नाचो, उनका दिल खुश कर दो। बाय द वे तू मैडम जी बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी लग रही है, अरे राजा को नाच तुम्हारी दोस्त दिखा देगी, तू मेरे साथ कमरे में चलो ना यार। लेकिन अपनी लड़की मार के बेहोश कर देती हो, कहती कैसे ठरकी लोग हैं साले, मर्द के पीछे पागल है, चलो जल्दी से। तो जैसे जाते अचानक से लगता कोई आ रहा है, अबे कौन है बे। तो हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता है मैं हूं। अबे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लोग भी कहता हम लड़की को बचाने आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं उसको ही बचाने आया था। और बाय द वे तू तो वाकई में छमिया लग रहा है। वो भी कहता साले ऐसा मत बोल, मुझे रोना आ जाता है। ये लोग धीरे धीरे अंदर आते हैं जहाँ पे राजा और ये अपनी छुटकी दिख जाती है। राजा ने उसको पकड़ के रखा था और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बेचारी को बचा पाते हैं कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा मेन कट्टर और लड़की लोग बचाने आ जाते हैं छुटकी को, और देख सकते कैसे छुटकी को पकड़ के रखा गया था। बोला भी जाता फक यार ये तो राजा ने उसको पकड़ के यहाँ पे रखा है, बोलो यार क्या करें समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और हमारी जो लड़कियाँ थी जिसके टीम में हमारा मेन कट्टर था उनको भी पकड़ लिया जाता है।
वो लोग भी कहता सालो तुमने गलत किया हमको पकड़ के, प्रिंसेस को छोड़ो वरना छोड़ेंगे नहीं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जिससे मैं छुटकी को भी और अपनी लड़कियों को भी बचा लूंगा। वो लोग भी कहता या ठीक है जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता और कहता और कैसे हो। तो छुटकी भी देख लेती कि अरे हाउ तुम मुझे बचाने चले आए। अब ये लोग भी कहता है कौन है बे तू, और हेलो हेलो क्या कर रहा है। राजा जी सामने घुटने पे आके नमस्कार बोल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं आपके टीम का मेंबर हूँ, बाहर अपना काम कर रहा था, उतने में अचानक से मुझे केले का छिलका मिला। यार संस्कार नाम का चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर, केला खाते हो कहीं भी केला फेंक देते हो, तुम सबके पिछवाड़े में डाल दूंगा मैं केला। और ये सब बकवास कर रहा था जानबूझ के। उतने में कलुआ दोस्त लड़की आती है और हमारी लड़कियों को बचाकर लेके चल जाती है। दुश्मन लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लात मार के रोक देता है और ऐसे उनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। और आजा ये सब कुछ देख लेता हूँ, कहता ओ हो मेरी छुटकी भतीजी वाह ये तेरे दोस्त लोग तुझे बचाने चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक यार छुटकी रह गई, वो अभी भी उसके हाथ में, उसको कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं यार। तभी अचानक से उस सारे छोटे मोटे दुश्मनों को इग्नोर मारकर राजा पे अटैक करता है कई सारे क्लोन को लेकर। लेकिन राजा भाई ऐसे ही राजा नहीं बना, उसके अंदर दम यहाँ पे था। वो हमारे मेन कैरेक्टर को भी प्लस सारे क्लोन को उड़ा के रख देता है और कहता लड़के तेरे में काफ़ी दम है, अगर तू मेरे टीम में आता ना मैं तुझे अपनी टीम का इंपॉर्टेंट मेंबर बना लेता, लेकिन मेरी भतीजी के टीम में जाकर तूने गलत काम किया, अब तुझे एक ही सजा मिलेगी, वही सजा है मौत। छुटकी भी कहती नहीं उसको मत मारो उसको जाने दो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी सैड हो जाता है कि अरे यार नहीं इतना आगे आके मैं नहीं हार सकता, मुझे जीतना है। सामने वाला भी कहता ले नहीं जीत सकता, अब तेरी बैंड बजेगी। चलो छुटकी को लेकर, और रही बात उस कमीने को, वो वहीं पे मरे मरे मर जाएगा। अब आते भाई बाकी अपनी लड़कियों की ओर जो बचा के लेकर आ जाती है। तो बोला भी जाता रही ऑलराइट, वो लोग भी कहते या आई एम ऑलराइट। लेकिन हमारा दोस्त यार हमको बचाने के चक्कर में वो खुद मुसीबत में यहाँ पे फंस गया। आई डोंट नो हम क्या करें, एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर जिसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर खुश है कि है ये राजा स्मार्ट आदमी है स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन उसने पागलपन कर दिया। उसको नहीं मालूम कि मेरे सिस्टम ने बंदोबस्त करके रखा है मेरे को रिकवर करवाने का, और मैं जेल में बैठे बैठे आराम से रिकवर हो जाऊंगा। तो कुछ ही घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है। उतने में बाहर दो सोल्जर्स थे जो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अरे नुबड़ा है ये क्या बिगाड़ लेगा, छुटकी तो हमारे चंगुल में है, एक बार उसको लेके जाएंगे और लेविएथन को कंट्रोल करेंगे। लेविएथन बेसिकली एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, आपने मूवीज वेब सीरीज या एनिमेटेड कार्टून या एनिमे के अंदर देखा ही होगा। मछली जैसा दिखने वाला एक बड़ा सा आदमी, हाथ में बहुत ही बड़ा त्रिशूल रहता है और समुद्र के अंदर राज करने वाला आदमी रहता है। उसकी बेटी ज्यादातर जल परी होती है। ऐसे क्रिएचर को लेविएथन बोला जाता है। और ये जो मछली जैसा बड़ा आर्टिफैक्ट था जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इस मानुआ में उसी मछली का नाम है। उसको एक्टिवेट करवाने के बारे में ये सोल्जर्स बात कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता कि व्हाट यार ये लोग पक्का उसका यूज करेंगे। और ये लोग ये भी बात करते हैं मालूम है कैसे यूज करेंगे, उसकी बॉडी के साथ इंटीग्रेट करवा देंगे, यानी हमारी छुटकी और वो मछली दोनों आपस में मिल जाएंगे। और कंट्रोल कौन करेंगे, हमारे महाराज। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट यार कितना निर्दय चाचा है, कोई अपनी भतीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे जाके बचाना चाहिए। तो वो जेल तोड़ देता है और सोल्जर्स को भी तोड़ देता है। दूसरी ओर वो राजा छुटकी को लेकर आ जाता है मछली वाले कंट्रोल एरिया में। बोला भी जाता है एवरीथिंग इज रेडी, आप स्टार्ट कर दो। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं सेक्रीफाइस देने को तैयार हूँ। तो छुटकी भी कहती हो चाचा चाचा तोर बुर में चाचा क्या करना चाहते हो। चाचा भी कहता हो मेरी बच्ची बहुत ज्यादा गाली देती है, चल बैठ इस पे बैठ और दे अपना खून। तो हाथ काट के खून निकाल लिया जाता है जिससे वो मशीन एक्टिवेट होने लगता है। तो चाचा भी कहता है मैं जीत गया, लड़की भी कहती नहीं बंद करो ये सब बंद करो। लेकिन टेंटिकल जैसा कुछ आता है जो प्रिंसेस को पकड़ लेता है। उतने में हमारा हीरो आ जाता है और कहता है छोड़ उसको छोड़ उसको छोड़ उसको, और आजाद भी करवा लेता है। बाकी लोग भी कहते गधे के बच्चे तुझे तो जेल में डाल दिया था ना। राजा भी कहता जेल में डाले थे उस समय चोट लगी हुई थी, भर भर के चोट लगी थी, लेकिन सारा चोट कैसे ठीक हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे ठीक हुआ बे गधे के बच्चे, मुंह पे मार देता है। वो भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, मैं राजा हूं और तू मेरे को मार रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और मारूंगा। दो अटैक करता है लेकिन ये अटैक से वो बच जाता है। उतने में सोल्जर्स अटैक करने लगते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा सोल्जर्स के साथ ही लड़ने लगता है। राजा भी देखता बड़ा आया था मेरे एरिया में घुसकर मेरे पे अटैक करने वाला, अरे तुझे तो मेरे छोटे मोटे बंदे यहाँ पे देख लेंगे, चलो यार आक्रमण की बारी। उतने में हमारी लड़कियों की टीम है ना वो लोग आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, सही टाइम पर आ गए, बचा लो यार।
तो वो लोग मिलकर हमारे मेन कट्टा को हेल्प करने लगते हैं और छोटे मोटे सारे के सारे सोल्जर्स को मारने लगते हैं। और हमारी छुटकी वो ये सब देखे जा रही थी और उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मालूम है ना, उसने बहुत पहले बोला था कि बैटल, खून खराबा, जंग, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं हमेशा से इसको रोकना चाहती थी, लेकिन आज ये सब कहीं ना कहीं मेरे चक्कर में हो रहा है। ये सब मैं बंद कर दूंगी, उसके लिए मैं अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। वो अपनी कुर्बानी देने वाली थी। उस मछली वाला एक लिक्विड यहाँ पे था, उस लिक्विड में कूद कर तो राजा भी कहता ना, अरे यार वो एक बार कूद जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा, उसको कूदने से रोको। लेकिन वो कूद जाती है। हमारे बंदे भी कहते मत कूदो। वो कूदते कूदते कहती है तुम्हारा शुक्रिया, अलविदा, और वो डूब जाती है, जिससे पानी लाल कलर का था लेकिन धीरे धीरे ब्लू में कन्वर्ट होने लगता है। ये लोग भी कहते हैं फक यार, इस लड़की ने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ भी करके उस लड़की को यहाँ पे रोको। एक बार वो उसके साथ मिल गई ना, तो इस मशीन को कंट्रोल करना हमारे लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। और इधर हमारे मेकट्टो का एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं है कि कूदने के बाद क्या होगा, कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा यहाँ पर हुआ। और दूसरी ओर कूदने के बाद पूरा रिएक्शन होने लगता है, क्योंकि मछली वाला आर्टिफैक्ट ना धीरे धीरे अपीयर होता है और पानी के ऊपर साइड आ जाता है। देख सकते हैं ऐसा कुछ। हमारा मेकट्टा भी कहता बस रुक गया, अब और कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। छुटकी किधर है? हाँ, तो वो छुटकी किसी क्रिस्टल जैसे क्रिस्टल में बंद हो चुकी थी और राजा उसी क्रिस्टल पे अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी देखता नहीं यार, क्रिस्टल को रोकना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा बीच में आके क्रिस्टल को जैसे तैसे रोकता है। जो छोटे मोटे बंदे लोग थे ना, वो हमारे मेन कट्टा को रोकने आ रहे थे, लेकिन हमारा कलुआ दोस्त तीर चलाता है और कहता ओ सुअर के बच्चे, अगर माँ का दूध पिया है ना तो मेरे दोस्त पे नहीं बल्कि मेरे पे अटैक कर। उतने में अपनी लड़की भी आती है और कहती वाह यार क्या तीर चलाए हो, कैसे? वो भी कहता पहले तो मैं नुबड़ा था, पढ़ाई लिखाई करता था, मेडिसिन की नॉलेज लेता था, लेकिन दुनिया घूमने के बाद मुझे समझ आ गया कि पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा। तू मैं कल्टीवेशन करने आना चाहिए, मैंने सीखा और मैं मारूंगा। और क्या तीर चलाता है। और दूसरी ओर जो राजा तोड़ने वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टा रोकने आता है, बेचारा रोक नहीं पाता, वह अटैक कर देता है, लेकिन छुटकी को कुछ भी नहीं होता। छुटकी अंदर से कहती है कि शांत हो जाओ, मेरे बारे में परवाह यहाँ पे ना करो, मैं कंप्लीटली मिल जाऊंगी इसके साथ। राजा भी कहता है यार नहीं मिलने दूंगा, फिर ये सारी पावर तेरे पास चल जाएगी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हट बे साले, उससे दूर जा, लेकिन वो बंदा अपने आप को बचा लेता है। तो भी हमारा मेन कट्टा दूसरा मुक्का मारता है, वो आदमी दूसरा मुक्का पकड़ के हमारे मेन कट्टा के जबड़े पे मार के पटक देता है और कहता बच्चे तुझे क्या लगता है तू मेरे को मार डालेगा, मेरे को मार डालेगा? अरे इतने सालों से मैंने अपनी सुपर पावर यहाँ पे जगा के रखी है, इसी सुपर पावर से तेरी धजिया उड़ाऊंगा। हमारा मेन कट्टर पे अटैक करने आता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर एक अटैक, दो अटैक, तीन अटैक, चार अटैक, पांच अटैक, एक एक करके सारे के सारे अटैक डॉज यहाँ पे करता है। उतने में अचानक से हमारा मेन कट्टर के ऊपर जोर से अटैक कर देता है, इतना जोर से कि हमारे मेन कट्टर ढम से आके गिरता है। तो लड़की भी कहती प्लीज़ लड़ना बंद कर दो, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि लड़की कह रही थी कि मेरे बारे में परवाह ना करो, जाओ यार यहाँ से निकलो। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं, बाई चांस मान लो मैं यहाँ से निकल गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो भी कहती है जो मशीन है ना, मैं कंप्लीटली उसके साथ मिल जाऊंगी, मेरा कोई वजूद यहाँ पे नहीं रहेगा, तो मेरे बारे में परवाह ना करो यार, बस तुम यहाँ से निकलो। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना ऐसा होने वाला है तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। वो भी कहते प्लीज़ यार, तुम ही हो जिनके बारे में मैं परवाह करता हूँ, प्लीज़ यार जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि तुम मरे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे कुछ और सुनना है तुम्हारे मुंह से। उतने में वो कमीना राजा अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी उतने में गुस्से में था, वो भी अटैक करता है, वो राजा की कह के ले लेता है। राजा भी कहता लड़के बड़ा स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है, हार मान जा और निकल जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर, मैं नहीं मारने वाला। और जब तक वो लड़की वो बातें नहीं बोलती, मैं जब तक यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो लड़की भी कहती कौन सी बातें तुम चाहती हो कि मैं बोलूँ, बता दो मुझे, मैं बोल देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम्हें खुद से यहाँ पे बोलना पड़ेगा। हम तुम्हारे दोस्त थे, भूल गए तुमने क्या यहाँ पे बोला था जो हम साथ में यहाँ पे थे, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे कि हम स्ट्रेंजर्स यहाँ पर हैं। तो उसको अपने दादा की बातें याद आती हैं, जब दादा ने कहा था कि सुनो मैं काफ़ी यंग था तो मैंने काफ़ी दुनिया घूमी थी, यहाँ से वहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था और न जाने क्या कुछ मैंने हासिल यहाँ पे किया था, जिसमें एक चीज़ मुझे नहीं मिला वो भाई सच्ची दोस्ती। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई मुझे मिले जो दोस्ती कर सके और मेरे से प्यार यहाँ पे कर सके। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा मिला जो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है ना, तो प्लीज़ यार उसके लिए तुम भी सब कुछ करना, क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे दोस्त होंगे। तो इसको सारी बात याद आती है और कहती हाँ मुझे भी नहीं मरना, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, मुझे भी दोस्ती कंटिन्यू करनी है, प्लीज़ बचा लो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, यही चाहिए था मुझे, आ जाओ लाडलो,
इतना बोलकर है ना एकदम पूरा दम लगा देता है, अपना पावर जगा लेता है, सारे का सारे चोट रिकवर हो जाता है। और दूसरी ओर जो अपनी लड़की लोग लड़े रहते हैं तो वो लोग भी मुसीबत में आ जाते हैं। बोला जाता है फक यार वो हमारा क्या होगा, और एक बार में 4-5 लोग अटैक कर देते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी लड़की गई, लेकिन दूसरी जो लड़कियों की टीम थी वही कमांडर वाला कैप्टन वाला वो लोग आ जाते हैं और आते ही बचा लिया जाता है। बोला भी जाता है दूर रहो, ये हमारी लड़कियां हैं। और न जाने कैसा लाल कलर का बड़ा सा स्वॉर्ड था चमकदार, उससे सब अटैक किया जाता है, जिससे सोल्जर्स की और धज्जियां उड़ जाती है। पीछे से दूसरी लड़कियां भी आके बचा लेती हैं और कहती है जाओ और जाके प्रिंसेस को देखो। तो अपनी लड़की प्रिंसेस को देखने आती है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो प्रिंसेस को बचाने के लिए अपनी सारी की सारी पावर अवेकन कर चुका था, पूरा का पूरा चोट ठीक कर चुका था, लेवल अप कर चुका था, यानी एकदम रेडी था। राजा को विश्वास नहीं होता कि वाट यार तू इतना दम क्यों लगा रहा है उसको बचाने के लिए, तेरा उसका क्या नाता है। हमारा मेकेटा भी कहता है दोस्त है हमारी, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। राजा भी कहता है कुछ भी करेगा तो साले अपनी जान दे दे। इतना बोल के जोर से अटैक करता है। हमारा मेकेटा उससे ज्यादा जोर से अटैक करके उसका मुंह तोड़कर उसको पटक भी देता है और कहता है सुना लड़की तुमने क्या बोला था, लो मैंने तुम्हारा सपना यहाँ पे पूरा कर दिया, अब ये जो भी है मैं इससे तुमको बाहर निकालता हूँ। लेकिन जैसे टच करता है उतने में टूट जाता है। हमारा मेकेटा भी कहता है अबे टच करते ही टूट गया, तुम ठीक हो ना। लेकिन टच करने से टूटा नहीं था, उस लड़के ने अंदर से तोड़ा था। उतने में अपना कलुआ दोस्त लड़की वो दोनों भी बचाने आ रहे थे, लेकिन जब तक लेट हो चुका था वो तोड़ चुकी थी। और तोड़ने के बाद देख सकते हैं कैसी जलपरी बन जाती हैं, अलग ही लेवल की जलपरी बन जाती हैं, और वो होश में ही नहीं थी। हमारे बंदे देख के डाउट में आ जा रहे कि हो क्या गया इसको। हमारा मेकेटा उनको दूर करता है और कहता है शांत हो जाओ, आई डोंट नो उसको क्या हो गया है, वो तो हमारे होश में नहीं लग रही, वो ऐसा लगता है कि एकदम हमारे काबू से जा चुकी है। क्या करे यार समझ नहीं आ रहा उसको कैसे निकाले, वो हमें दुश्मन समझ के अटैक कर रही है। लड़की भी कहती कोई ना कोई तो तरीका होगा रोकने का। अपना कलुआ दोस्त भी कहता है कि वेल यार वो क्रिस्टल का शेल अभी भी बचा हुआ है, उसको तोड़ देंगे तो। हमारा मेकेटा भी कहता कोई आइडिया नहीं है, फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। कलुआ दोस्त भी कहता नुकसान तो वैसा ही हो रहा है, अब इससे ज्यादा क्या ही नुकसान होगा, तोड़ कर देखते हैं। हमारा मेकेटा भी कहता यार कोशिश करते हैं। तो ये सब मिलकर अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं ओ लड़की सुनो, हमारी आवाज आ रही है क्या, हम तुम्हारे दोस्त थे, हमारे पे अटैक ना करो, होश में आओ। लड़की की ओर आते हैं, वो उसकी आंखें बनती धीरे धीरे आँख खोलती है और कहती मैं कौन हूँ, मैं कहाँ चली गई। अचानक से झटका लगता है, ये भी कहती कौन है रे, तू मेरी जैसी लग रही है। हाँ तो उसकी जैसे दिखने वाली कोई लड़की थी, वो भी कहती है तुम लेविएथन हो, मैं भी लेविएथन हूँ। तो लड़की भी कहती ना ना लिंगर मेरा नाम है और मैं कोई लेविएथन वेविएथन यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे दोस्तों पे अटैक ना करो, छोड़ो उनको। वो अंदर से आवाज़ देती है दोस्तों सुनो। लड़की भी कहती तुमने सुना, उसने शायद उसने आवाज यहाँ पे दिया। वो भी कहती सुनो सुनो जल्दी से मेरी बात, ये मशीन मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, हाँ प्लीज यहाँ से निकलो वरना वरना ये तुम पे और अटैक करेगा। तो अपने लोग समझ जाते हैं कि वो हमको सुन सकती है, रिस्पॉन्स भी दे सकती है, बोल भी सकती है। वो बेचारी बस अभी होश में नहीं है, उसे कुछ भी करके निकालना है, उसको कंट्रोल में लाना है। वो भी कहती कोई फायदा ही नहीं, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ कुछ नहीं हो पा रहा, प्लीज यार तुम लोग ही अच्छे से देख लो। हमारा मेकेटा भी कहता रहे टेंशन यहाँ पे ना लो, अपने ऊपर विश्वास करो, हम कर यहाँ पे लेंगे। लड़की भी देखती वाह यार कितने 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 अच्छे लोग यहाँ पर है, कितना मतलब मुझे विश्वास यहाँ पर है, मुझे भी मालूम है कि अब क्या करना चाहिए। दूसरी ओर हमारे मेकेटा की टीम लगी हुई थी यहाँ से बचाने का वहाँ से बचाने का। हमारा मेकेटा बढ़िया सा मौका देखकर वो शील्ड को तोड़ देता है जिसमें अपनी वाली बनती। वो भी कहती वाह यार सुनो आई डोंट नो तुम कौन हो, मेरी जैसी दिखती हो, तुम भी आज़ाद हो जाओ, तुम भी यहाँ से निकलो, मैं कभी भी इस मशीन के कंट्रोल में नहीं आने वाली। तुम लेविएथन नहीं हो, मैं भी लेविएथन नहीं हूँ, मैं लिंगर हूँ और तुम भी लिंगर यहाँ पर हो। फिर हमारा मेकेटा जो भी था मछली जैसा पूरा उसको तोड़ देता है और फाइनली लिंगर को बचा लेता है। बोला भी जाता हमने किया, ये हमने किया। वो भी कहती शुक्रिया शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, आंखों से आंसू आ गए। हमारा मेकेटा भी कहता बेबी बादशाह की जान है, तू रोया ना कर, आंखों में आंसू लेके तू सोया ना कर। वो भी कहती हाय हाय कितना गंदा गाना गायो, लेकिन सुन के मजा आ गया। अब वो बच चुकी है, राजा की बैंड बच चुकी है, तो क्या हो गया भाई जीत गए, जीत गए भाई जीत गए, जश्न मना लो। उसके बाद शहर में आया जाता है, बाकी लोग घूमने चल जाते हैं, हमारी लड़की को हॉस्पिटल में लाया जाता है, सूप पिलाया जाता है। बेचारा कलुआ यार उसको तो कितना चोट लगा था, देख सकते हो भाई कितनी मलहम पट्टी लगी थी। हमारा मेकेटा भी कहता है तू ठीक है ना, वो भी कहता है या मैं ठीक यहाँ पर हूँ। और हमारा मेकेटा जिसने इतना बैटल करने के बाद काफ़ी अपना पावर बढ़ा लिया था, काफ़ी लेवल अप कर लिया था, उसकी बॉडी में गजब लेवल का पावर यहाँ पे था।
दूसरी ओर हमारे देश में जो बर्बादी हो रही थी वो बर्बादी भी ठीक हो चुका है, यानी देखा जाए तो हमको आज़ादी मिल चुकी है, हमने क्रांति लाया है। तो बच्चे बूढ़े सब लोग खुश हो जाते हो, कहते यस आपने सही किया मैडम जी, तुम कितनी ग्रेट हो मैडम जी, तुम वो हो मैडम जी, तुम वो हो। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबे छुटकी, अरे यार तुमको नया राजा बनने का मौका मिला था लेकिन तुमने मना कर दिया, ऐसा क्यों? वो भी कहती है क्योंकि यार मैं ठीक नहीं हूँ, हो सकता है कल को कोई और मेरा उपयोग करे, मेरे द्वारा लेविएथन को कंट्रोल यहाँ पे कर दे, इसके लिए मैं यहाँ पे रहूँगी ही नहीं, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तो अपना कलुआ भी कहता वेल कहाँ पर तुम जाना चाहती हो? वो भी कहती है एंशियंट फॉरेस्ट, जो कि एमरेड सी के अंदर यहाँ पर है, बड़ा कमाल कमाल का एरिया है, इंडिगो सी है, फिर ये है, फिर वो है। मेरे दादा ने हर एरिया में ट्रैवल किया है और हर जगह की कहानी मुझे सुनाते थे, इसके लिए मैं सब जगह जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेले कहाँ जाऊँ? तुम लोग भी सफ़र करने वाले हो ना, तो मुझे अपने टीम का मेंबर बना लो ना। और हमारा मेन कट्टा तो पहले से अपने टीम में और लोगों को लेना चाहता था ना, तो ये भी कहता सच्ची में, वो भी कहती या मुच्ची में, अरे मुझे सब कुछ आता है, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, स्मार्ट यहाँ पर हूँ, कई सारे लैंग्वेज भी बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ट्रांसलेटर का काम कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुमको इतना सब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, वेलकम टू आवर टीम। वो भी कहती है शुक्रिया, यानी टीम में अब टोटल 4 लोग आ चुके हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे छुटकी ने भी टीम ज्वाइन कर लिया था। तो उसकी लड़की लोग उसको छोड़ने आते हैं और सामान दिया जाता है कि आर्टिफैक्ट रख लो, ये वेपन रख लो, ये रख लो, वो रख लो। वो भी कहती है शुक्रिया। हमारे मेन कट्टा से तो स्पेशल बोला जाता है कि मेरी बाबू का ध्यान रखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार बड़े बड़े अरमानों से मत चिपको यार मुझे। फिर बैठ के निकल पड़ते हैं स्पेसशिप के अंदर, अरे सबमरीन के अंदर। तभी छुटकी भी कहती है ओके ठीक है, सुनो यार ज़रा अगर मुझे बताने का कष्ट यहाँ पे करोगे, तुम्हारे पास क्या क्या एसेट्स हैं? ये लोग भी कहते हैं एसेट्स, अभी वो क्या होता है? लड़की भी कहती है अबे नए नए एडवेंचर करने वाले तुमको तो मालूम ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया। कल हुआ भी कहता साले ने तारीफ नहीं की है। ये भी कहती हैं एसेट्स मतलब तुम्हारे सामान वगैरह, पैसे वगैरह, पैसे वैसे हैं क्या तुम्हारे पास? हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसे हाँ है, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत होंगे, 4.9 बिलियन। ये लोग चौंक जाते, व्हाट बिलियन, 4.9 बिलियन? अरे तुम्हें मालूम भी है इतने में हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकते, वो कर सकते, ये ला सकते, वो ला सकते, ऐसा ला सकते, वैसा ला सकते। अरे हमारे यहाँ पे पूरा एक बहुत बड़ा शहर मिलेगा। हमारा में इकट्ठा भी कहता वो यार क्या बात है। कलुआ भी कहता यह बड़ा सही है। लड़की भी कहती हाँ लेकिन 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 उसके लिए अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें अलग एरिया में लेकर चलती हूँ। हाँ तो एक अलग एरिया में लाया जाता है और बोला भी जाता माई गॉड ये कैसा एरिया है? तो मैडम जी भी कहती है यार वो एरिया जहाँ पे हमारे शिप को और भी ज़्यादा एडवांस किया जाएगा और हमें यहाँ पे पूरी टीम मिलेगी जिनके साथ हम अपना अगला एडवेंचर कर सकते हैं। और ये कैप्टन भूल तो नहीं गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं भूला। और ये वाली लड़की भी आती है, वो भी कहती मुझे भी तो नहीं ना भूल गई यार, मुझे छोड़ के आप चले गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे छोड़ के नहीं गया था, वो तो काम पड़ गया था। तो क्या क्या एडवांस लगा है वो दिखाने लगती है और कहती है देखो जो कैपेसिटी है ना इतनी बढ़ गई है कि हम 1000 बंदे लोग को और भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आउटसाइड मॉडिफिकेशन इसको बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोल रहे हो सच्ची में क्या भाई? वो भी कहती या मुच्ची में क्यों क्यों प्रॉब्लम यहाँ पर है क्या भाई, और कुछ पैसे वैसे की कमी है? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार ऐसा ऐसा मॉडिफिकेशन ये दुनिया में देख के मैं चौक यहाँ पे गया। कलुआ भी कहता वाह यार लड़के तुझे मानना पड़ेगा, तू वाकई में बस 13 साल की है क्या? वो भी कहती हाँ तो उसमें क्या हो गया, तो उम्र से क्या लेना देना है, पढ़ाई लिखाई मेहनत यहाँ पे करो सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तुम दोनों इडियट हो। ये दोनों भी कहते हैं हाँ अबे हमको इडियट बोले जा रही है। लड़की भी हंसती है क्या यह सही बोला, वो छुटकी डाउट में है मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या यार? हमारा मेकट्टा भी कहता ना तुमने गलत यहाँ पे नहीं बोला, सही यहाँ पे बोला, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, आगे क्या करें? वो भी कहती आगे क्या करे, मुझे याद है, अरे मुझे एक मैप मिला था, शायद वो ट्रेजर मैप है। ये लोग कहते हैं सच्ची में क्या, किधर है दिखाओ? तो लाया जाता, बोला जाता ये देखो मैप। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा कहाँ है मैप? वो भी कहती ये देखो नंदे हो क्या, ये देखो पूरा जगह यहाँ पे बना हुआ है और ये शायद साउथर्न समुद्र का है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये जो मैप है ना एक जंगल की ओर लेकर चल जाएगा और जंगल के अंदर है ना एक सिटी माना जाता है लेजेंडरी गोल्डन सिटी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो फिर तो एडवेंचर करने में मज़ा आएगा, यानी हमारे एडवेंचर की एक नई शुरुआत, लेट्स फकिंग गो।
निकल पड़ते हैं और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता प्लस ये मानूँ अभी। जी हाँ, बस इतना ही। टोटल 30 चैप्टर थे और मैंने 30 का 30 एक्सप्लेन कर दिया। राइटर ने बढ़िया सा मूवमेंट पे कहानी ख़त्म कर दिया। हाँ, आगे या तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा या तो आगे करने का कुछ मन नहीं होगा। हाँ, तो बस इतना ही है। मुझे खुद मालूम नहीं था कि इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैंने तो बस बनाता गया और आज देख रहा हूँ कि बस इतना ही चैप्टर है तो छोड़ दिया मैंने। ओके ठीक है, मैं कोई नया मानुआ देखूंगा बढ़िया सा। आपको भी कुछ बढ़िया मालूम है तो बता देना और कल से वही नया मानुआ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।